recording has been started. ओके, तो अब हमने सिंपली क्या हुआ, हमने 4H का हाई एंड लो मार्क कर लिया। उसके बाद दिस इज़ हाई एंड दिस इज़ लो। अब हमारे पास ये है जी 0 0 की कैंडल। अब हमने जाना है, ये आ गया। ओके, ओके, चलो काइंडली माइक ओपन ना करें अपना। जाजिब टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दो थोड़ा सा अपना। काफ़ी है। हाँ अब ठीक है, रीडेबल है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एक ये रेंज 2 AM का हाई H1 का, और 2 AM का एक ये लो आ गया आपके पास। इसको हम डिलीट कर देते हैं। बेसिकली हमारा ये टाइम होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारी ये 2 बजे वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है। ये हमारी अब है इनसाइड बार, ये हमारी है दूसरी कैंडल। अब दो रेंजेस हमारे पास हैं बेसिकली। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होगा। ठीक है, हम आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, M1 में डायरेक्ट। अच्छा शरी, मुझे एक सवाल का जवाब दे। जी जी। ट्रेडिशनल ट्रेड्स करनी है या अपने वाली? मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ना एंड में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिएगा कि ट्रेडिशनल ट्रेड में मतलब क्या फ़र्क होता है और एडवांस एंट्री लेने में क्या फ़र्क होता है। जैसे आई हम वो एंट्री थिंक लेते हैं ना एडवांस वाली, वो वाली। आई थिंक मैंने जो है ना बेसिकली अपनी कम्युनिटी को स्केलिंग पढ़ानी थी, स्केलिंग समझानी थी, स्केलिंग की जो है ना वो देनी थी। तो हम्म। क्यों ना मैं वो कर लूँ, उसमें दोनों ही आ हाँ जाएंगी स्केलिंग ट्रेडिश। साथ, हाँ हाँ साथ ही कर लेना, स्केलिंग साथ कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं स्केलिंग करना चाह रहा हूँ, फिर उनको चलो। पब्लिक को पब्लिक को कुछ नया चाहिए। है। पब्लिक पुराना देख देख के थक चुकी है, ओके, पब्लिक को कुछ नया चाहिए। बस फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं आना चाहिए हाँ फिलहाल। क्वेश्चन एंड में कीजिएगा सब के सब। आखिरी के आधा घंटा होगा, उसमें आप जितने मर्जी दिल खोल के क्वेश्चन करना, मसला नहीं है। चलें जी, अपने अपने चलें जी। सीट्स ओके बांध जी, लीजिए, यात्रा के लिए तैयार हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, 2 AM का हाई एंड लो मार्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट M1 है ना। ठीक है, मैनिपुलेशन। वैसे मेरी एंट्री यहाँ से बन जानी थी, चलो खैर कोई मसला नहीं है। हम सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप इंटरनेट कनेक्शन चेक करें अपना, इसकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा जी, मैं रिस्क रखूँगा क्योंकि हमारा अकाउंट है $100 का, तो मैं रिस्क रखूँगा 10%। तो $5। 10% या 5 ठीक रखूँ? है जी, $5 कर लें। चलो स्केलिंग भी करनी है, 5 कर लेता हूँ। चलें जी, हम्म। एक ट्रेड एग्जीक्यूट, बता दें लेट्स सी।
New York time लेट्स सी। ओ एक सेकंड, PK गलत टाइम पे ट्रेड लगाई है, यूटीसी -4 करना भूल गया था मैं, सॉरी। चलो देखते हैं ये प्ले आउट होती है कि नहीं होती, लेट्स सी, क्योंकि टाइम लाइन नहीं है। ट्रेड एसएल ट्रेल है, ये करना ही भूल गया था। और ओके, ट्रेड ब्रेक इवन, ये तो हम एशिया में फंस गए हैं। ओके अगेन एसएल ट्रेल, ओके मैनिपुलेशन, $8.68 सुकून से। $5 का हमने रिस्क लिया और $43 हमने ऑलमोस्ट प्रॉफिट गेन कर लिया, सुकून से। अच्छा, इधर मैं एक एडअप चीज करना चाहूंगा। देखें, आप लोगों ने एक कंपैरिजन करना है कि देखिए टाइम वही होगा, हर चीज वही होगी। लोग 2-2, 3-3 आर के लिए ऐसे लगे में जद्दोजहद में कि यार हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि 2-3 आर मिल जाए। 2-3 आर आप ये देखें कि आपको सिर्फ इस सिस्टम की वजह से 1 रेशो, मतलब गंदे से गंदा आर जो है ना, 1:5 आपको एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा इधर। हाँ ये हकीकत तो है। इस चीज पर आपने गौर रखना है। ये देखो 8.68 ये पहली ट्रेड, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका अब हम लेंगे एसएस, क्योंकि जर्नलिंग के काम आता है। ये हो गया। ओके H1 पे आओ, मैं पिक हूँ यार, गेम थोड़ी सी समझ से बाहर हो रही है, चलो कोई नहीं, इसको हम रेज करते हैं। अब हमने जो हमारा टाइम है वो है 00:00, ये स्टार्ट हो चुका है। 2 बजे वाली कैंडल का अब हमने वेट करना होता है। ये 2 बजे वाली कैंडल प्रिंट हो गई। 2 बजे वाली कैंडल ने डायरेक्ट हिट किया क्या, डाउन साइड पे, ठीक है। अब हमने 2 बजे वाली कैंडल आ गई, अब क्या करना है, लो एंड हाई। अच्छा आप लोग एक चीज़ गौर कीजिएगा, चीज़ें सेम होंगी, हाइज एंड लोज। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास 4H का लो भी मैनिपुलेट हुआ। लेट्स सी अब हमें क्या मिलता है। 15 मिनट की कैंडल को देखते हैं हम लोग। ओके रिट्रेस, नाइस। ओके, क्योंकि जब तक ये लो मैनिपुलेट नहीं होगा हमारी एंट्री नहीं बनेगी। ओके दैट और इज, ओ शिट, 1 मिनट पे 1 जाना था। मिनट पर आना था। ओ डैम इट, ये प्रॉब्लम होती है बैक टेस्टिंग में भाई लोग। चलो हम स्केलिंग करेंगे इसके अंदर, मसला नहीं है, मसला नहीं है। यहाँ से एंट्री बनती थी वैसे हमारी इस फेयर वैल्यू गैप से, कोई मसला नहीं है, हम यहीं से लेंगे एंट्री। हम अपना एसएल रखेंगे ये लो, और हमारा टारगेट होगा कैंडल रेंज हाई। या हम यहाँ से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रुको ज़रा, हम देखते हैं ना हमें आरआर कितना मिल रहा है यहाँ पे, 9 पॉइंट समथिंग आरआर है। हम यहाँ रखते हैं इसको। अच्छा मैं एक और चीज़ देख लूँ ज़रा, M1 पे आके स्टैंडर्ड एविएशन को यूज़ करके M3 पे हमें ऑर्डर बन सकता है। ओके चलो लेट्स सी, प्लेस ऑर्डर, और 5.3 5.3 ठीक है जी। पॉसिबल है ये हमारी ट्रेड ब्रेक एसएल हो जाए हमारा, लेकिन मसला नहीं। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हम जस्ट $5 का हम लोग एसएल रख रहे हैं। जब हमारी इक्विटी $100 से $200 पे हो जाएगी, देन हम अपना रिस्क कर देंगे डबल, 5 का हम कर देंगे $10। अभी इसके अंदर मज़ीद हम जो रिस्क ऐड करेंगे वो भी देखते हैं। ओके 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 नाइस, गुड वन। ये हमारी ट्रेड ब्रेक इवन होनी चाहिए अब, या ये एसएल, ये अभी के लिए, क्योंकि हमने साथ ही साथ रिस्क मैनेज भी रखना है। नाइस गुड वन। आला। ओके अभी आला नहीं, आला होता है यहाँ से। वो तो मिस हो गया है वो ना, मिस हो 15 गया, मिनट पे शिफ्ट थे यार, वो आप लगे 15 बनते। मिनट पे शिफ्ट था यार, आई एम सॉरी, वो मेरे माइंड में। ओके ओके, ये अगर 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 ये अगर इस लेवल पे आता है ना, मैं एक और एंट्री एग्जीक्यूट करूंगा, रिस्क ऐड करूंगा।
अगर इसने इसको टैब किया तो, जो कि चलो नहीं मूड इसका। कोई नहीं, हमें हमारा टीपी चाहिए। हम्म। टाइम क्या हुआ है? 5 बजे? नहीं, 5 बजे वाली ये टाइम नहीं है क्या ट्रेड का? इसलिए तो कह रहे हैं। हाँ वो मैंने देख लिया ना, टाइम नहीं है ट्रेड का। और कैंडल रेंज हाई मैनिपुलेट, मतलब हमारा जो एक्चुअल टीपी था वो हिट हो चुका है। एक्चुअल जो टारगेट था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। और ये मैंने ओके। थोड़ा सा, ये जो यहाँ से नीचे से जो मैंने मिस किया ना, तो ये कवर करने के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो लेट्स सी यहीं से रिवर्सल देता है या अपसाइड पे। एंड ओ, चला जा। चल कम। ये लो जी, आला। नाइस। दो 10 ट्रेड्स हुई हैं, हमारा बैलेंस 10 कहाँ चला गया है? 10.43 आरआर जस्ट इन वन डे। हमने पिछली ट्रेड की है 8.63 और दूसरी ट्रेड की है 10.43। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आरआर को, 10.83 प्लस 8.68 था प्लस 10.43 इज इक्वल टू, ओ यार पॉइंट लगाना भूल गया मैं। 10,000 पास कर दिए। 86 प्लस 10.43 यानी कि 20,000 नियर अबाउट 20,000 आपका फंडेड अकाउंट पास हो गया, मुबारक हो। अब कैन यू प्लीज इन केस आपका 19,39 29 आपने आरआर कैच किया, अगर आपने यहाँ पे 0.5% का भी रिस्क लगाया होता तो आपका 9.645% अकाउंट ग्रो कर जाता जस्ट इन 2 ट्रेड्स। मतलब एक दिन में फंडेड अकाउंट था, 2 ट्रेड्स में जस्ट आपका फंडेड अकाउंट का फेस पास था। फेस पास था। अभी तो हमारा सेशन पड़ा है, ठीक है? या जिसने भी माइक ओपन किया ना, क्लोज करो। शहरी माइक ऑफ कर, शोर आ रहा है। चौधरी साहब, चौधरी साहब, हाँ हो गया, उनका हो गया। ओके 9 AM। अब हमें 8 AM के ऊपर जाना है क्योंकि हमारा मॉडल है 8 AM पे। ओके रिट्रेसमेंट। ओके, ये आगे हमारी कौन सी कैंडल? 8 AM की। अब हमने क्या कर लेना है? अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमारे पास स्टिल अभी भी एक कंटिन्यूएशन है, तो उसको भी हमें अपने माइंड में रखना है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। ओके ये हमारा कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो। H1 पे हम आ गए हैं। ओके ये हमारी 4 बजे वाली कैंडल थी। ओके अब हमने यहाँ पर वेट करना है किस चीज़ का? लो मैनिपुलेट होने का। और 4H का भी अगर हम लोग एक चीज़ साथ नोट कर लें तो हमारे पास प्रीवियस 4H का ये हमारे पास एक हाई पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई, क्या स्क्रीन की रेजोल्यूशन बेहतर नहीं हो सकती? क्या बेहतर नहीं हो सकती? स्क्रीन की रेजोल्यूशन, यार असल में जासिफ थोड़ा सा यार इसको जूम कर ले। मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, असल में ओके मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मेरा वो सही नजर आ रहा था, आपकी स्क्रीन मेरे ख्याल से बड़ी होगी या बड़ी तो। है हाँ, 37 इंचज़ है। नहीं ना मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सी है, 30+ है। ओके मेरा होता है 1 मिनट, तो मैं फिर लेता हूँ होस्ट, कोशिश कर रहा हूँ इसको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो सर जी यूटीसी -4 है। हाँ जी हाँ जी, UTC-4 है। ओके बेसिकली जो मेरा माइंड है ना, इस वक्त हमारे पास माइक्रोस चल रहा है, ठीक है? और अब जो है ना बेसिकली मार्केट सेल की तरफ जाएगी, ठीक है? तो जिस तरीके की कैंडल बनी हुई है रिजेक्शन कैंडल, तो मेरे पास यहाँ पे 2 एंट्रीज का एक टाइम पीरियड क्रिएट होता है। या तो ये 50% के लेवल पे है,
और जाए। तो यहाँ से मैं एक रिस्क उठाना चाहूँगा क्योंकि मुझे $200 अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो मैं अभी भी स्टिल $5 के साथ ही जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक अपना एसएल रखूँगा इस लेवल पे, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा जी ऑलमोस्ट ये इक्वल लोस M1 के। M5 है हमारे पास, क्या है ये M3 है हमारे पास। हाँ ठीक है, ये इन्वर्जन पड़ी है पेयर हमारे कौन सा पास, है? US 100। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अगेन $5 की ट्रेड हम लगाएंगे, एग्जीक्यूटेड, एंड लेट्स सी कि मार्केट हमें क्या प्रोवाइड करती है। यहाँ पे 9 AM कैंडल ओपन, और जहाँ तक मुझे लग रहा है 9:30 के ऊपर ना मार्केट स्ट्रेट डंप करेगी, क्योंकि जो इसने ये चीज़ बनाई है ना मार्केट, मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई थी, इफ़ मार्केट वांट्स टू गो हायर इट विल गो डाउन फर्स्ट। तो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश हैं, दैट मीन्स मार्केट एक डाउन साइड की मैनिपुलेशन कर सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे MMXM सेल मॉडल प्ले आउट कर रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ अकोमुलेशन, सेकंड फेज ऑफ अकोमुलेशन, थर्ड फेज, और ये सॉरी थर्ड फेज ये आ गया, दिस इज़ द रिवर्सल पॉइंट। तो लेट्स सी क्या होता है। ओह सॉरी, इसकी हमने मेरे ख्याल से कैप्चर भी नहीं की पिक्चर ना, एक सेकंड मैं इसकी ज़रा पिक्चर कैप्चर कर लूँ। ओके नाउ ये इसका, अब ये ट्रेड है हमारी 12.5 RR। तो ये हमारी है 9:30 की मार्केट ओपन की लाइन। हमें पता चलेगा कि जब ये लाइन ओपन होगी तो मार्केट ओपनिंग का टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली ओके, मैं अभी ट्रेड ब्रेक इवन नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट ओपन पे पॉसिबल है मार्केट ऊपर की तरफ एक मैनिपुलेशन लैग लगाए, और हो सकता है मैं वहाँ पर एक और ट्रेड प्लान करूँ। सो लेट्स सी, मार्केट ने पहले ही गैप अप दे दिया, और ओके अगर तो ये वाला हाई तक आती है देन आई विल प्लेस अनदर ट्रेड। लेट्स सी विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, हमने स्टिल $5 के साथ ही ट्रेड प्लान करनी है। नो, गया नीचे। मैंने क्या कहा था, जैसे मार्केट ओपन होगी मार्केट एक आपको एक डाउन साइड का मूव देगी, और ये मार्केट के काम है। 9:30 पे मार्केट ओपन होती है। ओके मैं यहाँ से एक इंटरेस्टेड हूँ सेल एक और लेने में, लेट्स सी। और प्रीवियस ट्रेड को मैं करूँगा ब्रेक इवन, मैं अब एक और रिस्क ऐड करूँगा। मेरी जो कम्युनिटी है, ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं रिस्क ऐड कर रहा हूँ, दिस इज़ द एरिया ऑफ एडिंग अ रिस्क। ओके हम $5 ही रखेंगे। ये मैंने एक और रिस्क ऐड किया, पॉसिबल है मैं यहाँ पे एसएल हो जाए मेरा, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमने ओ इसको ब्रेक इवन करो भाई। ओके मैं इसको कहता हूँ सेटअप का बच्चा। हाँ, ये सेटअप का बच्चा है। ओके मुजफ्फर भाई, मैं कहता हूँ ना आपको कि वी आर द फादर ऑफ नैस्डैक। अच्छा, नैस्डैक हमसे बेहतर कोई अगर मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे भी एक और ट्रेड लगाऊँ ना, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला लो उठाएगा। अगर कहते हो तो मैं लगा के दिखा देता हूँ। और जान दी करा यार। ओके ये लो जी। ओके ओके दिस इज द पावर ऑफ CRT, दिस इज द पावर ऑफ नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्टाइल। हाँ, ये सही कहा है आपने, पहले गलत बोल गए थे। हाँ ठीक है। जाजी भाई, इसमें हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम्म, आपने किस बेस पे यहाँ पे हाई ब्रेक किए बगैर ट्रेड लिए, जरा जरा वो शेयर कीजिएगा इसमें। अभी आप लोगों के वो सेशंस नहीं आए माइक्रो टाइमिंग अलाइनमेंट, और अगर आप बात नहीं करो नहीं, चला ऊपर से फोर, देखो ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। उस एक तो कंटिन्यूएशन को कंटिन्यूएशन पैटर्न तो है, और 4H की CRT इन बाउंस है। दूसरी चीज़ H1 के ऊपर अगर आप आते हो तो ये उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो ये जो विक थी आपकी स्टिल अनटैप थी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स थे जो अनएग्जीक्यूटेड थे। तो क्वाड्रेंट आप लगाओ ना, आया वो लोअर क्वाड्रेंट तक, सिंपल सा फंडा। ओके माइक म्यूट करो। अच्छा जी, H1 के ऊपर आते हैं। अब ये कैंडल की क्लोजिंग में रहते हैं जी 11 मिनट। अभी हम लोग 11 मिनट का वेट करेंगे। बेसिकली मेरा जो ट्रेडिंग रूल है, मेरा TP हो गया है, मैं अब मज़ीद ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो स्टिल
मैं अपने रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रेड्स करूं तो मेरा अब सेशंस ओवर है। मैं अब नेक्स्ट डे देखूंगा। अगर आप लोग कहते हो कि नहीं सर मजीद ट्रेडें आप दिखाएं हमें, तो मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 9 10 11 2 घंटे की दो कैंडल्स H1 की अभी भी स्टिल नहीं, रिमेनिंग है। नेक्स्ट डे पर शिफ्ट करो, नेक्स्ट डे पर शिफ्ट करो ठीक है जी, हमारा बैलेंस हो प्रॉपर। गया है। हमारा बैलेंस हो चुका कितना? है इस वक्त 196.95 विद इन जस्ट इन 3 ट्रेड्स, एक बच्चा ट्रेड भी कह लो, 3.5 ट्रेड्स। और हमने $5 का रिस्क के साथ हमने क्या किया, $296.95 हमने जस्ट इन 3 ट्रेड्स, यानी कि एक दिन में हमने अपने अकाउंट को डबल किया। डबल के 3 100% गेन है भाई, ये 100 100% नहीं गेन सर, है। 200%, सॉरी, 196.95% गेन है। ये रहा आपके पास पीएनएल, ये आ रहा अच्छा आपके पास, ये पीएनएल, रहा अच्छा पीएनएल 190 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है 196। ठीक। आला आला 200% गेन है भाई, क्या बात है। ओके, अब हमने रिस्क कर देना है डबल, क्योंकि अभी हम 300 पे नहीं पहुंचे, तो हम $15 नहीं उठा सकते, अभी भी हम 200 की कैटेगरी में हैं। दैट मीन्स अब हम $10 का रिस्क उठाएंगे। और अब हमने क्या करना है, ट्रू डे ओपन हमने मार्क कर लेना है। और मैं होता तो यहाँ फिर $30 का रिस्क पर ट्रेड हो रहा होता चाची। अभी भी मैं आपको एक बात कहता हूं, अभी भी मैं आपको एक बात कहता हूं, वी हैव स्टिल कंटिन्यूएशन ऑफ 4H, तो मार्केट यहां पर जाएगी। और यही पॉइंट है इसका उठने का, हाँ जी, और इस यही पॉइंट है पॉइंट इसका पर उठने के का। लिए दैट खड़ी इज हुई वाई, है। दैट इज वाई मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो है ना, अगर आप लोग कहते हो तो मैं स्टिल कर सकता हूँ। अच्छा चलो, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कैसी हुई है, ये होगी इसकी क्लोजिंग। अब यार करते हैं, एक ट्रेड और लेते हैं, करो एक करो करो। ट्रेड और लेते हैं। ओके, यार वैसे यहीं से बनती थी ट्रेड, देखा जाए तो रिजेक्शन हुई है। ओके लेट्स सी। ओके, ये लो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा भाई, एक ऐसा लग जाएगा, यही है, एक ऐसा लग कोई जाएगा, नहीं, की मसला हो कोई गया नहीं है, फिर। मसला कोई नहीं है। अब हम उठाएंगे $10 का रिस्क। हम्म, मेरे ख्याल से सेल नहीं लगेगा। हो गया एसएल, आपने एक एसएल। मुजफ्फर मुजफ्फर भाई ना बोलते ना ना होता। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, आई डोंट केयर ब्रो। नजर देखते जाओ, नजर देखते नजर जाओ। लगी नजर। सर मेरी बात नजर सुनो, नहीं एक नहीं नहीं सेकंड, नहीं एक सर। सेकंड, नजर नहीं लगी, देखते जाओ ये गेम क्या हुई है। एक और एसएल, ठीक है, मतलब कि ये लिक्विडिटी हंट करने के चक्करों में है। ओके, अब हम थोड़ा सा ध्यान से ये करेंगे, क्योंकि आप तो प्रीवियस प्रीवियस वीक लो पे एसएल रखना है ना सर। यार आप कर रहे नहीं हो या वहां मैं पे कर ना रहा हूँ, हाँ। मेरी इधर से बात आवाज सुने, आ रही? मेरी बात सुने, मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, काइंडली अपने माइक म्यूट रखो यार। मैंने पहले ही कहा था फ्लो टूट जाता है, मुजफ्फर रिदम भाई, टूट जाता है। ओके ओके हाँ, यार क्या कहते हैं जो क्वेश्चंस वगैरह वो आप थोड़े से एंड में पूछ लीजिएगा। एंड में पूछ लेना जितने मर्जी क्वेश्चन, अभी जस्ट देखो कि हो क्या रहा है। और एक कोई फीमेल बोलनी थी अभी, जी आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, ट्रेड एग्जीक्यूटेड, और अब हम कर देंगे ब्रेक इवन। और ऑलमोस्ट हमारे पास पीएम सेशन स्टार्ट होगा जी, आ गया बहुत, इंशाल्लाह उससे पहले ही टारगेट हिट कर देगा। मैं इधर से एक एंट्री और डालना चाहता। मैं भी डालना चाहता, लेकिन ऑलरेडी हम लोग एक अच्छे पीएनएल पे क्लोज हो चुके हैं और हमारा 300 हो चुका है, तो मैं अभी रिस्क फ्री रहूंगा, हाँ ये भी क्योंकि ठीक। इसको एज अ हमने गैम्बलिंग नहीं लेके चलना, एज अ हमने प्रॉपर इसको वो करके चलना है, ताकि लोगों को बेसिकली यार समझ आप आए। लोग जितने बैठे हैं ना, आप लोग सिर्फ मॉडल समझें, इस मॉडल को पिक करें, इस मॉडल को अपने लिए आप वर्केबल बनाएं। ये लो आप जी, लोगों के लिए है, हमें आता है। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, कैंडल रेंज हाई। ठीक है, अब मैं अपना एसएल रख दूंगा यहाँ पे, ताकि जो मेरे एसएल जो हैं तो वो मेरे रिकवर हो गए। ठीक है, अब अगर रिट्रेस भी कर जाता है यहाँ से, तो हम क्या होंगे। ओके, इसने उठा लिया, और ये टाइम कौन सा है, लंच और है, लंच और एंड है तकरीबन।
एंड होने वाला है, ठीक है। या हमें पीएम सेशन में डिलीवरी मिलेगी अब। पीएम सेशन में हम 4H का हाई हंट करेंगे। दिलशाद, दिस इज़ फॉर यू। ओके, ये बुलिश में कैंडल क्लोज हुई है और ये चीज़ यहाँ पर हम कैच करेंगे कंटिन्यूएशन। यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, थोड़ा सा एसएल बड़ा रख के, एंड 7 पॉइंट, यार 7.6 इनफ है, इनफ है। लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके, नाइस, गुड वन। ओके, कंसोलिडेशन। अब ये मैनिपुलेट करेगा डाउन साइड पे और हमारे पास पावर आवर शुरू होने वाला है। ये पावर आवर में डिलीवरी देगा। 15:15 से 15:45 होता है हमारे पास पावर आवर। ये रहा हमारे पास 15:15 की लाइन। एंट्री पर वापस आया। आई वांट टू टेक अनदर ट्रेड फ्रॉम हियर क्योंकि पीएम सेशन है और हम एक और ट्रेड प्ले करना पसंद करूँगा। तो ब्रेक इवन हुआ एक हमारा। ओके, लेट्स सी। और चलेगी, और चलेगी। ये अब शुरू होने वाला है पावर आवर। ये चीज़ वापस आया, गया पावर आवर में, उसने री एंट्री दी हमें, ठीक है। बट ऑलरेडी हम एंटर्ड हैं तो हम इसको स्टिल प्ले करेंगे और ये ट्रेड भी हमारी हो गई है ब्रेक इवन। पावर आवर एक हमारे मिनट पास। जाजी, हाँ, जाजी एक मिनट। क्या हुआ? यार ये PO4 का ही बैक टेस्टिंग सेशन है, मेरा लैपटॉप थोड़ा इशू कर रहा है, तो ये होस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में मैं खुद होस्ट करूंगा। ठीक है, असलान साहब इसलिए नहीं आए, असलान साहब थोड़े से बिजी हैं, इस वजह से नहीं आ सके। आई थिंक वो, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। ये जो बैक टेस्टिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त हैं, ठीक है। और अगर किसी के कोई सवाल है मजीद तो मुझे DM कर लें आप लोग। ओके यार, हम थोड़ी सी हाई कैंडल पे जाते हैं, बड़ी कैंडल पे, क्योंकि ये बड़ा टाइम लगाएगा यहाँ पे। बैक टेस्टिंग बड़ा टाइम ले जाएगी। 15 मिनट की कैंडल और हमारे टारगेट्स नेक्स्ट डे ओपन हो गया, यानी कि 0-0। प्रीवियस हमारी ट्रेड्स चल रही हैं। शरी, माइक म्यूट कर। हाँ, ये अच्छा जी, कॉल आ गई थी, 1 मिनट बस। ओके। हमारी पुरानी ट्रेड्स स्टिल चल रही हैं और हम स्टिल अंदर हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल है क्या, 4H का हाई एंड 4H लो। इसको हम रेज कर देते हैं, H1 पे आते हैं और ये हो गया हमारे पास 2 AM। दिस इज़ आवर 2 AM H1 की कैंडल। ओके, ये हमारा 2 AM आ गया। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे H1 का हाई, H1 का लो। ओके, लेट्स सी मार्केट हमें क्या प्रोवाइड करती है। यहाँ पर M15 में आते हैं, रिजेक्शन, कंटिन्यूएशन, और आई थिंक ये 4H का हाई मैनिपुलेट करेगा, कर दिया। और ओके, H1 में हम आते हैं ज़रा। हमारे पास नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग में 15 मिनट रह गए हैं। अच्छा, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं। ये होगी हमारी कैंडल की क्लोज। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ये क्रिएट हो गई। अब रेंजेस हमारे पास चेंज हो गई एंड 3 बजे वाली कैंडल। अब देखते हैं ये क्या करता है। M1 पे आते हैं हम लोग और हमारे पास यहाँ पर है जी कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स।
लेट्स सी लिक्विडिटी ग्रैब H1 पे आओ ज़रा। ओके ओके ओके, ये चीज़ यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इसका मार्क करेंगे। इसने अपर क्वाड्रेंट टैब किया है, पॉसिबल है यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी और मिल जाए। और एक कैंडल और मैं देखना चाहूँगा, अगर यहीं से बुलिश कैंडल ओपन करता है देन हम आ गया। गुड, वेरी गुड, नाइस। ओके, दिस इज़ माय एंट्री। ये मेरा एसएल, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आया और मोस्ट पॉसिबल है कि मैं अपना टारगेट सेम वही कैंडल इन हाई तक रखूँगा जो हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे, जो हमारी मतलब प्रीवियस डे की ट्रेड चल रही है, इंट्राडे ट्रेड आप कह सकते हो। और हमारी इक्विटी है इस वक्त 368, दैट मीन्स हम 300 क्रॉस कर गए हैं। दैट मीन्स अब हमारा रिस्क हो गया 3 टाइम। दैट मीन्स अब हम लोग, पहले हम $100 पे ट्रेड कर रहे थे तो हमने रखा हुआ था $5, 200 पे हुए तो हमने रखा $10, अब हम है 300 पे। दैट मीन्स अब हम रखेंगे कितना, $15। तो अब हम रिस्क बढ़ाएंगे अपना, $15 पर लेकर आएंगे। दिस इज इट, ट्रेड एग्जीक्यूट पॉसिबल है। ये लें जी, लेट्स सी क्या होता है। ओके, एसएल हिट, $15 का एक एसएल हिट हुआ। अगेन हम एंट्री लेंगे यहाँ से क्योंकि दिस इज द एरिया ऑफ रिजेक्शन। ओके, प्लेस $15 एंड वी आर गुड टू गो। लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके, व्हाट द हेक। ओके, डिस्प्लेसमेंट होने दो। ओके, हो गया। अब इतनी मरतबा भी एसएल नहीं लगवाएंगे। $15 एसएल कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है एसएल ठीक है। 14 आर हमें मिल रहा है स्टिल, कोई मसला नहीं है। नाइस, गुड वन। नहीं, अभी इसका मूड नहीं है देने का, ये हो सकता है ये डाउन साइड पे मैनिपुलेशन करे अभी। ओके ओके, अगेन मैनिपुलेशन। और लोअर क्वाड्रेंट तक आ गया है आई गेस। इसको लोअर क्वाड्रेंट फुल टैप करने दो ज़रा इसको, और इसको विक लगाने दो। ओके नाइस, दिस वन इज़ आवर एंट्री पॉइंट। एसएल में रखूँगा इसी कैंडल का लो एंड वी हैव द टारगेट ऑफ ऑलरेडी ये वाले। लेट्स सी, इसका वापस आना बनता नहीं है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये इन्वर्जन। अगर हमारे पास बीसी क्रिएट हो जाती है दैट मीन्स हम लोग स्टिल जो है ना बीसी क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी आ गई है। अब इसका इससे नीचे आना बनता नहीं है। अगर ये इससे नीचे आया तो दैट मीन्स ये लो लेगा एंड देन फिर जब ये सीआरटी लो हंट करेगा एंड आफ्टर दैट फिर हम बाई की ट्रेड देखेंगे। पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास एसएमटी भी हुई हो, ठीक है। इसने टैप किया, रिट्रेस, एसएल हिट। ओके, अब इसको मैनिपुलेशन अच्छी तरीके से कर ही लेने दो। ओके, ये मैनिपुलेट कर दिया उसने। हमारे पास मैनिपुलेशन हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ से क्या हमें ये डिस्प्ले मिलेगी। ओके 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 ओके, इसने इक्वल लॉस तो नहीं क्रिएट किया ना। ओके, ये लिक्विडिटी हंट होने का हम लोग वेट करेंगे दिस वन, या शायद ये यहाँ पे इक्वल लॉस क्रिएट करे। ओके, नहीं ये भाई साहब पहले ही ऊपर चला गया, शिट, यहाँ से एंट्री बनती थी। चलो खैर है, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। गया, इसको मैं ज़रा वाइप आउट करता हूँ। M5 पर आते हैं हम लोग, यानी कि हमारा लंदन सेशन मिस हो गया जो कि हमारी एंट्री यहाँ से बनती थी।
कोई नहीं, खैर है, फिर भी हम लोग स्टिल इन प्रॉफिट हैं। और अब हमने ATM की कैंडल को मार्क कर लेना है ताकि हम लोग उस पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। नियाज जी प्रीवियस इंटरेस्ट चल रही है? हाँ, प्रीवियस ट्रेड चल रही है। अच्छा अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, गुड हो गया। प्रीवियस चल रही है। ओके, अब कितने आर चल चुकी? भाई वो तो टारगेट तक पहुंच गया। कितने आर आ रहे हैं टोटल? अगर हम देखें, हमारी दो ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड हैं। दिस वन 12.58 और दिस हम्म, वन 7.69। ठीक है, बेहतरीन। ये लो, ये आ गया। और ये रही, ये लो टाइम फ्रेम में जाऊंगा ना फिर आएगा, क्योंकि असल हमने उस हिसाब से एडजस्ट किया होता है इसका। तो ये ओके जो, ओके, कंटिन्यू करो हाँ, कंटिन्यू करो। ओके। तो 8 बजे वाली कैंडल हमारी कैंडल होगी जिस पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ट्यूटर, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, दिस वन हाई, और ये लो। लेट्स सी। अब हम जाते हैं 1 मिनट के ऊपर। ओके, अब हमारे पास मार्केट है यहाँ पे 9 ओपन हो गया। 9:30 पे देखते हैं मार्केट क्या गेम चलाती है। 9:30 हम लोग ज़रा मार्क कर लेते हैं। 9:30 पे ये वाली लिक्विडिटी हंट होगी, कंफर्म है, और हमारे टारगेट हिट होंगे। और मार्केट ओपन, ओपन मार्केट, एंड वी हिट द टारगेट। चलो जी, हमारी जो पीछे से ट्रेड्स चलती हुई आ रही थी, ज़रा उनको देख लें। ये इसका तो चलो है ये, हाँ, ये ट्रेड थी एक। एक ट्रेड में, सॉरी, गलती से ना बंद कर दिया, यानी कि 15.73 आर एक थी। और एक ट्रेड यहाँ कहीं से भी थी जो हमने यहाँ से लगाई थी, उसमें पावर आवर में एक ट्रेड यहाँ से थी, तकरीबन 10 एक आर उसके भी थे। तो हमारे पास टोटल बैलेंस कितना हो गया, $433 का। ठीक है, अब इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दैट इज़ ओके। अब हमने क्या गेम चलानी है, और रिस्क इसका 40 कर लें और उसे 1000 करके क्लोज करते हैं। 1000 हिट करवाना है। ऑब्वियसली। 100 से 1000 आई थिंक ठीक है। और ये हो गया 100 से 1000, मतलब मैं समझा नहीं, सॉरी। मतलब 100 स्टार्टिंग था और अगर 1000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है तो इट्स नॉट बैड। नहीं, पूरा वीक करते हैं ना हमेशा। एक पूरा वन वीक। 1 वीक की चलो मैंने बैक टेस्टिंग की है ना, तो पूरा वीक करते हैं। ठीक है। कितना अब कितना हो गया ये 2 दिन हो गए हैं? अभी ये ट्यूसडे है, हाँ, दूसरा दिन चल रहा है अभी। ठीक है, कंटिन्यू करो कंटिन्यू हाँ, करो। दूसरा दिन अभी चल रहा है। ओके, 1 मिनट। ओके, ये इसने पीछे कोई लिक्विडिटी हंट किया क्या? 5 मिनट पे अगर हम आए, यस, इसने लिक्विडिटी हंट किया है। 15 मिनट पे हम देखते हैं पीछे कुछ है। ATH पे फिर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। तो प्रीवियस में हम लोग ज़रा देख लेंगे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम में क्या कुछ है। 4H पे देखते हैं ज़रा, कोई लिक्विडिटी पॉइंट। ओके, हमारे पास उसने ये टैब नहीं किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लाइक अ CB। M1 में आए अगेन, तो हमने वेट करना है ये इसको टैप कर दे। ओके, ओके, नहीं किया अभी तक। मेरे ख्याल से नेक्स्ट कैंडल 10 AM वाली कैंडल ओपन हो गई है। ठीक है जी, हमारे पास एक और कैंडल ओपन हो गई है जो कि है 9 AM वाली कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। 10 AM वाली कैंडल ओपन हो गई है अब हमारे पास। दिस वन हिट किया इसने। और ओके, 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 ओह शिट, नहीं, मिस हो गया ट्रेड। शिट 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 शिट।
ट्रेड मिस, ट्रेड मिस, ट्रेड मिस, ट्रेड मिस, ट्रेड मिस। यार यहाँ से बनती थी ट्रेड, में जा रहा था ये स्वीप कर देता। ओए होए 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 होए। चलो खैर कोई नहीं, टारगेट हमारा ये लो था, बेसिकली ये लो था 9 AM का लो, और टारगेट हमारा उसने हिट कर दिया। और ये देखते हैं H1 की कैंडल का हमारा लो, प्रीवियस लो था, ये लो हमारा टारगेट था, क्योंकि अब हमारे पास रेंजेस शिफ्ट हो गई हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारी रेंजेस थी अब। और बाकी देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। ट्रेड तो हमारी मिस हो गई है, और ये हमारा ATM का लो था यहाँ पे, अब ये पॉसिबल है ये ट्रेड इसको टैप करेगा, हो गया टैप, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वैसे इसकी ट्रेड एग्जीक्यूशन यहाँ से बनती थी मेरी, इस लेवल से। खैर ये ट्रेड हमने ली नहीं है, बट इसका जर्नल फिर भी हम करेंगे। ओके खैर, ट्रेड अब हो गई है हमारी ये वाली मिस, तो हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है जी। अब देखते हैं H1 के ऊपर आते हैं हम लोग। 10 AM ने क्या किया, 10 AM की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। ये जी 10 AM की हो गई है क्लोजिंग। अब हम अगेन इसकी रेंज मार्क करेंगे, कैंडल रेंज हाई H1 का, और कैंडल रेंज लो H1 का, क्योंकि अभी भी स्टिल हमारे पास टाइम है ट्रेड का। ओके अब अगर ये लो हंट करता है, दैट मीन्स हम लोग ट्रेड प्ले करेंगे। ओके लेट्स सी ये क्या गेम चलाता है। ओके ऊपर गया, व्हाट द हेल, आना तो चाहिए इसको। इसने रेंज का कितने परसेंट लिया है, 50%। हाँ 50% टैप किया, अब इसकी यहाँ से रिट्रेसमेंट बनती है। गुड, नाइस 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 नाइस। मैं यहाँ से एक ट्रेड लेना चाहूँगा, ये मेरा असल, ये मेरा टारगेट। अब हमारे पास इक्विटी है 400 की, दैट मीन्स अब हम $20 का रिस्क रखेंगे। ओके गुड वन, कंसोलिडेशन। टाइम कौन सा चल रहा है, लंच और लंच आवर स्टार्ट होने हो गया है ऑलमोस्ट। PM सेशन में हमें डिलीवरी मिल जानी चाहिए। अच्छा एक सेकंड, ज़रा हम हाई टाइम फ्रेम को अलाइन कर लें ज़रा, सॉरी। टारगेट हम यहाँ पे तो रख सकते हैं, वीकली का हाई है हमारे पास। डेली पे देखते हैं, नहीं मैं इधर से निकलना पसंद करूँगा। कितनी RR है, 26 कितनी है, 26.82। आई एम मोर देन हैप्पी, मुझे टेंशन ही नहीं है। ट्रेड को मैं करूँगा ब्रेक और मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। M5 पे आते हैं हम लोग, चले जल्दी कैंडल प्रिंट करवाते हैं इनसे ना। मैनिपुलेशन अच्छी दी है उसने। और ऑलमोस्ट हिट द टारगेट, गुड। 26.82 RR और इजी कैच, कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो। बेसिकली मॉडल क्या है, CRT। बेसिकली मॉडल मैं प्ले कर रहा हूँ CRT। एंट्री जो क्राइटेरिया है वो है मेरा रिजेक्शन वाला, क्योंकि मुझे शहरी ने कहा कि वही एंट्री क्राइटेरिया यूज़ करना जो हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे CRT के अकॉर्डिंग बात करें, या ट्रेडिशनल एंट्रीज़ की मैं अगर आप लोगों के सामने बात करूँ, तो बेसिकली आप लोगों की एंट्री बनती थी दिस वन, दिस इज़ योर चेंज इन स्टेट। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर दूँ, दिस इज़ योर चेंज इन स्टेट, ठीक है, CIST। ओके
दिस इज़ योर चेंज इन स्टेट। आप लोगों ने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी तो आप लोगों की एग्जीक्यूशन बनती थी यहाँ से, और आप लोगों का एसएल होना चाहिए था इस लेवल पे, और आप लोगों ने ट्रेड का टारगेट रखना था ये, तब भी आपको 9.98 आरआर की ट्रेड मिली है। दिस इज योर ट्रेडिशनल एंट्री, दिस इज नॉट योर ट्रेडिशनल एंट्री। दिस इज लाइक माइकल जिस तरीके से एंट्री करता है, हमने कोशिश की है कि हम उस तरीके से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें जिस तरीके से माइकल करता है, कि आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, 2 कैंडल्स प्रिंट हो, एंड देन यू आर ब्रेक इवन। ठीक है, चेंज इन स्टेट होगी। अब आप सबको पता है कि मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करेगी। अब अगर आप लोग इस ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसको ले सकते हो कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है, दिस इज ओवर ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक आ सकती है और यहां से ये रिस्पेक्ट ले सकती है, इससे नीचे ही दैट मीन ये लो ब्रेक करेगी, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का एसएल कहाँ होगा, इसके नीचे, या आप जरा सा थोड़ा सा और नीचे कर लो स्प्रेड की वजह से, थोड़ा सा और नीचे कर लो, तब भी आपको 8.37 आरआर मिल रही है। वही बात शेरी ने जो शुरू में की कि लोग माड़ा मोटा 1/1, 1/2, 1/3 लेके चौड़े हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी गंदी से गंदी ट्रेड भी 6-7 आरआर देके जा रही है। दिस इज द पावर ऑफ नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग। आप लोगों को मैंने इसलिए शुरू में एक बात की थी कि पागल होना पड़ता है, पागल बंदे चाहिए। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, क्योंकि ये डे हमारा कंप्लीट हुआ। इसका हमने ले लिया एसएस स्क्रीनशॉट, और इसको मैं क्लियर करता हूँ। और अब हमारा इस वक्त जो करंट बैलेंस है क्या है, 969.90, यानी कि हमने जस्ट इन 2 days $869.90 का प्रॉफिट गेन किया है, जिसमें हमारे एसएल भी हुए हैं, नो डाउट एसएल भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर ट्रेड जो लेता हूँ वो प्रॉफिट में जाती है, ना 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 ना, एसएल भी हुए हैं। एसएल होने के बावजूद हमारा इस वक्त पीएनएल क्या कह रहा है, $869.90 हमारा इस वक्त पीएनएल है, जबकि हमने स्टार्ट लिया था $100। विद इन 2 days हम लोग कहाँ आ गए हैं, $869.90। Let's move on to the next day। ओके, नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट होता है जी यहाँ से। यार उज़ैर, सवाल आप एंड में कर लीजिएगा, एंड में आधा घंटा जो होगा वो क्वेश्चन आंसर्स का ही होगा, जिस भी किस्म का सवाल हो आप लोग कर सकते हैं। इस वक्त फोकस करें कि हो क्या रहा है, चीज़ों को समझें। ये एक मॉडल आपकी 4H ट्रेडिंग को चेंज कर सकता है। 4H का हाई एंड वी हैव द 4H का लो। ठीक है, H1 पे आ जाओ, हमें चाहिए 2 EM। ओके, 2 EM, दैट मीन्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक बाय की सीआईटी हमें मिली हुई है। ठीक है, हमें क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी एक बाय की सीआईटी बन चुकी है, क्योंकि हमने 2 EM देखना था। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे किस चीज़ का, कैंडल रेंज हाई H1 का, और कैंडल रेंज लो H1 का। ओके, M1 पे आओ, लेट्स सी, ये हमारे पास कैंडल रेंज हाई एंड दिस इज अवर कैंडल रेंज लो। ओके, लेट्स सी क्या होता है, क्या हमें ट्रेड प्ले मिलेगी या नहीं। लो जी, उसने पहले ही डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये रिट्रेस करता है इस लेवल तक, दैट मीन्स मैं यहाँ से एक ट्रेड प्ले करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी, रिट्रेस, ओहो हो गया रिट्रेस, वीक हाई, और मैं फिर अपना जो टारगेट है, दैट मीन्स, रुको ज़रा टारगेट देख लेने दो। हमारे पास
एक तो रेंज बनी हुई है ये H1 की भी, और ये सारा है इनसाइड बार। दैट मीन्स हमारे पास एक अच्छी रेंज है जो कि ये डाउन साइड मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, और ये हमारे पास है BC। ओके, और आई थिंक सो यहीं तक का काफ़ी रहेगा हमें हमारा टारगेट। और ये मेरा टारगेट आ गया यहाँ पे, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। और ये हमारा एक और कैंडल रेंज लो है। ठीक है जी, और मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करूँगा। अब हमारे पास अकाउंट में बैलेंस कितना है? 800, 900, 1000 नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, $100 पर अगर हम लोग यूज़ कर रहे थे $5, $200 पे हमारा कितना हो गया था? $10, $400 पे हमारा $20, $600 पे हमारा $30, $800 पे हमारा $40। तो 40। अब हमारी आएगी 45। ओके, अच्छा जी। अच्छा, अगर ये इस ट्रेड का टीपी हिट होता है ना, तो यहाँ पे आ रहा है $45 का एसएल लगेगा, टीपी लगेगा तो $1178.77। ट्रेड एग्जीक्यूट, लेट्स सी व्हाट वी विल हैव नाउ। पॉसिबल है ऐसा लग जाए ये हाई रीमैनिपुलेट कर सकती है, और अगर यहाँ पर एसएमटी हुई फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं। वही बच गया, एंड वी आर ब्रेक इवन। नहीं, ब्रेक इवन अभी नहीं, अभी इसको चलने दो। इस ट्रेड को मैं चलाऊंगा। ऑन कर दो। माइक म्यूट करो, मैं करता हूँ। यहाँ से मेरा दिल करे एक और रिस्क डालने का। क्या करें, दिल तो बच्चा है जी, डाल दें। यार ना मैं ना होता ना ना, ना। मैं अगर होता ना, मैं लाजमी यहाँ से चलो हाइपोथेटिकली डालते हैं, एंट्री हाँ नहीं लेते। हाइपोथेटिकल डाल। बट मैं यहाँ हाँ से ठीक ठीक। अपने अकाउंट्स पे एंट्री ज़रूर लेता, कोई मसला नहीं है। 12 आ नहीं रहा है, क्या ऐसा होता कितना होता है? $45 का। ऑलरेडी मैं प्रीवियस ट्रेड से $1000 अगर टीपी हिट हो जाता तो 1000 प्लस निकालूंगा। खैर, आपने कह दिया तो हम नहीं लेते, बट आप रिग्रेट करोगे। ओके, आई टोल्ड यू आप ओए रिग्रेट ओए। करोगे, आई टोल्ड यू आप रिग्रेट करोगे, आई टोल्ड यू आप रिग्रेट करोगे। नहीं क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा सेफ भाई, खेलना आपको पता नहीं पसंद नहीं करता नहीं, हूँ। मैं पागल हूँ। अच्छा जी, ज़रा हम इस ट्रेड का वो कैलकुलेट करते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 12.39, 12.39 यानी कि $557.55 ये था, और 1000 प्लस जो इसका इसका अगर टीपी हिट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट टीपी हिट की तरफ है, अगर हम इसको भी ऐड कर लें 78.74, भाईजान ये टारगेट हिट होना था। ऊपर वाले पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे फटाफट। अभी आ रहे हैं सर। टेंशन ना ले। ओके, अच्छा वैसे यहाँ टारगेट डन हो गया है। सीआरटी का लो जो है यहाँ पर रेंज का लो। हाँ, टारगेट हिट हो गया रेंज का लो, लेकिन मैं बीसी का 100% टैब होना देखना चाहूँगा यहाँ पे। बीसी है ना हमारे पास यहाँ पे, ओके ओके। क्योंकि जब तक बीसी से रिजेक्शन लेके ये डिस्प्लेस नहीं करेगा मैं ट्रेड क्लोज नहीं करूँगा। ये लो, मैं अपना एसएल यहाँ ट्रेल कर देता हूँ। मैं मुझे तो पूरा पूरा टीपी मिलेगा, मुझे तो पूरा पूरा टीपी मिलेगा ना। ये लो, मैंने यहाँ कर दिया, मेरा तो टीपी हिट है। यहाँ से रिवर्स हाँ भी बिल्कुल जाता है तो ठीक है। मुझे तो फिर भी प्रॉफिट है। ये लो जी, टीपी हिट हो गया आपका। चलो जी, और माशाल्लाह। हुक्म, और हुक्म, ये आ गया। अच्छा जी, ये हमारा लंदन सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। लंदन सेशन शुरू होते ही कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया ठीक है। है। अनवाई देखो। एनवाई देखते हो? भरावा एनवाई यार वेखने इतनी आ। मतलब इजी मतलब इतना यार कि इजी हो गया ना ट्रेडिंग इसके बाद इतनी इजी हो गई है कि जो बंदा कहता है मुझे चार्ट की समझ नहीं आती मुझे कैंडल्स की समझ नहीं आती वो बंदा ये कहेगा एट द एंड के चार्ट्स मुझसे बात करता है। जी हाँ। अच्छा, ये हमारा 4H का हाई था आई गेस। ये स्टिल अनटैप्ड है अभी भी, और 4H का लो मैं यहाँ तक देखना चाह रहा था, लेकिन ये रेंज का ये लोअर क्वाड्रेंट से ये बाय अप साइड पे जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ से निकला हूँ। रीज़न ये थी, अगर किसी को रीज़न जानना था ना कि मैंने यहाँ से टीपी क्यों निकाला, तो हमारा था क्या, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन सब ने पढ़ा है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? प्रीमियम
प्रीमियम एरिया में आया ना, सॉरी डिस्काउंटेड एरिया में आया। प्रीमियम से हमने सेल किया, डिस्काउंट से हमने बाय करना होता है। तो अब भी अगर मैं स्टिल मैनेज करूँ ना ट्रेड को, तो अभी भी मैं यहाँ से बाय उठा सकता हूँ, क्योंकि हम किधर हैं, किधर हैं, डिस्काउंट जोन में। हमारे पास नैरेटिव है हायर टाइम फ्रेम, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम में हम इस ये लिक्विडिटी अब हमारी टारगेट है। IRL टू ERL कर लो यार, सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप IRL टू ERL कर लो। H1 की कैंडल, इसकी क्लोजिंग देखते हैं हम लोग, ये क्लोजिंग हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल में अब मुझे बाइंग मिल सकती है यहाँ से, अगर कहते हो तो हम प्ले कर लेते हैं। किस तरीके से, ये आपके पास लो है, कैंडल रेंज लो, ये आपके पास लिक्विडिटी एरिया, इंड्यूसमेंट, या तो मार्केट ये लो हंट करेगी या मार्केट ये लो हंट करेगी। इन दोनों में से जब भी मार्केट कोई भी एक लो हंट करेगी, मैं एक ट्रेड प्ले करूंगा। लेट्स सी क्या होता है। तस्दीक किया यार इसने तो, ये असल ना दे जाए। चलो लेट्स सी। ओके बात बात मान रहे ओके हैं ना आजकल। ओके 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 ओके, असल में यही रखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे मोस्टली लोगों का, चलो मैं एक सवाल का जवाब मैं आप लोगों के बिना सवाल किए दे देता हूँ। वो ये है कि आप लोग ये सोचते रहे हो कि यार एसएल यहाँ क्यों रख रहा है। एसएल आपके जितने छोटे होंगे, आपके आरआर उतनी इंक्रीज करेगी। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ। 4H का हाई ये है ना, हमने बेसिकली टारगेट इसको करना है। क्योंकि अगर आप एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हैं, और मेरी जो पेड कम्युनिटी है वो जानती है मैं इन्हीं को टारगेट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एसएल रखा है इस वीक का लो, और ये टारगेट है, तो आरआर कितने बन रहे हैं, 19.56। अगर मैं आर इसके एसएल यहाँ रखता हूँ तो 15 आ रहा है, यानी कि 5 आरआर माइनस में जा रहा है। और अगर मैं इधर रखता हूँ अपने एसएल तो 19.69। एसएल प्लेस अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि एसएल की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, एंड अगेन। अच्छा जी, हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है, 2000। अकाउंट तो हमने चेक ही नहीं किया टीपी लगने के बाद। 2148। शरी भाई मुझे जरा कैलकुलेट करके बताना अब हमारा रिस्क कितना बनेगा। रिस्क हमारा $1000 बनेगा पे, मेरा साथ। $1000 पे हमारा बनना था $50, $2000 पे हमारा हम्म, बनना था $100, और अब $105 हमारा रिस्क बनेगा। ठीक हो गया। ये मैं कैलकुलेशन मिल के आपको डीएम कर रहा हूँ। हम्म, ऐसे कैलकुलेशन मजा आ जाएगा। ये हो गया है $105। ओके, ये हमने कर लिया सेव। लेट्स सी क्या होता है। ओके लेट्स सी। ओके लो जी, ट्रेड स्टार्ट होते ही 9 SL तक पहुंच गए हैं हम लोग, मसला नहीं है। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स, आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ से, और आप लोगों की ट्रेड थोड़े से पॉइंट से रह गई और मार्केट निकल गई। अब आप लोग सोचोगे कहाँ से घुसें। अगर आप लोग यहीं से एंट्री पकड़ते हो, ये आपके आरआर क्या जाएंगे, आप लोग एसएल यहाँ रखोगे, ठीक है, टीपी यहाँ रखोगे। अब मुझे बताओ, आप लोग उठा रहे हो 1/3, मैं उठा रहा हूँ कितना, 19.69। दिस इज द डिफरेंस। मैं तो हो गया ब्रेक इवन, मसला ही नहीं है। अब आप लोग अगर मार्केट नीचे आती है तो आप जो जिस बंदे ने यहाँ से ट्रेड ली होगी वो परेशानी में आ जाएगा। खैर इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ओके, हम आते हैं डायरेक्ट 5 मिनट पे, ताकि जल्दी जल्दी जाए। शरी वैसे तेरा फेवरेट मॉडल बना हुआ है,
चेक कर रहा मैं यही कहने वाला था, ये मेरा फेवरेट मॉडल है, तेरा फेवरेट मॉडल बना हुआ है। हाय। और एक वो जो 26 RR लगा है वो भी वही था। है। हाँ ओके, लेट्स यार सी। वीक में बंदा 3-4 ट्रेड करे, क्यों तीन वन चार रेशो करे? 20 15 ले ले। एक सेकंड, एक एक सेकंड, बात कर रहा हूँ, 8 AM के कैंडल पे स्टार्ट हो गया, हमने वो टाइम नहीं देखा। हाँ ठीक है। प्रोग्राम ना बढ़ जाए। हाँ ओके, 8 AM की कैंडल हैज़ बीन स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे अब हमने अपनी नेक्स्ट वो देखनी है कि अब हमें क्या मिलेगा। ओके, देयर इज कैंडल रेंज लो एंड कैंडल रेंज हाई, और इसको चाहिए कि ये वाला लो हंट करे नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये लो हंट होगा देन हम एक अच्छी और बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। भाई का मूड ही नहीं आने का नीचे। ओके 9:30, ये देखो 9:30, 9:30 मॉडल प्ले करना या नहीं? अभी नहीं, अभी इतना इस जाने इतना दो ऐसे। नहीं, रहने दो रहने दो, अभी इतना हैवी नहीं, अब हम परेशान हो जाएगी। क्या जो मेरा दिल कर रहा था यार, इसका कौन सा इंक्रोचमेंट पे मैं एसएल रखता इस वीक का। ये एंट्री होती है हमारी, ये कौन सा इंक्रोचमेंट, ये रहा हमारा कौन सा इंक्रोचमेंट, ये रहा, ये एसएल होना था। गाइस दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस इज द पावर ऑफ मैडनेस, ये याद रखना। ये असल यहाँ था इसका, ये था जी 9:30 मॉडल। ओए होए होए होए, बदतमीज, बहुत बदतमीज। डांसिंग, ये टाइम डांसिंग का होता है कैंडल्स का, वैसे ये हकीकत है। चल जा यार, भैंस की तुम। चल ये वाला टीपी मेरे खाते में डाल दे, क्योंकि मेरा मॉडल है ये वाला। आज जानदी कर पहले मैं कर रहा हूँ, तेरे खाते में डाल दूँ। सेकंड का भी हो गया है, जी, ये वैसे ट्रेड प्ले नहीं की थी दूसरा क्योंकि भी, क्योंकि दूसरा भी प्ले हो गया। हाँ 9:30 कमाल है। मॉडल है। ये जो मेरा फेवरेट मॉडल है 9:30, बस यहाँ इतने से से विस्कॉन मिलो और सेंटर बाहर में। निकलो, सुकून हाँ से बाहर निकलो। कितनी आर आ रहा है? 13 RR, हाँ। 19 और 13, लेकिन ये 13 RR एक्चुअल कितना मिला है हमें बड़ी। हाइपोथेटिकली थी ये। ठीक है, ये 4H का हाई चलो मैनिपुलेटेड। 19 भी है तो ठीक है जी, 4000 हो गया है बैलेंस, मेरे 4000 ख्याल से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। 4011 18। अच्छा जी, 2000 पे हमने रिस्क रखा था $45 का, नहीं सॉरी $50 का, ऐसे था ना? नहीं 2000 पे ऐसे ही है। 105 का था। 2000 पे अब हमने 100 किया है ना। हाँ, हाँ। 2000 पे 200 हमने का होगा। $100, अब हमारा 200 और 100 फिर रहा है $205 का। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेड में हमारा क्या होगा? $205 का। ओके H1 पे आ जाओ, क्योंकि अब हमने एशियन लंदन वो सॉरी NY भी तो प्ले करना है। ओ वाह, ये कौन सी कैंडल है? 10 AM, ये कौन सी कैंडल है? 11 AM, कैंडल इन हाई मैनिपुलेटेड। ओके, उसने लो हंट किया और बाय में गया। यार मेरे ख्याल से ये तो PM सेशन स्टार्ट हो गया, छोड़ो 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 बस, ठीक है। हम लोग 4000 पे आ गए हैं, छोड़ो, हम नेक्स्ट डे प्ले करेंगे अब। और हमारा दिन था ये वेंसडे, यानी कि 3 दिन। अब आ जाती है जुमे की रात, ये लो जी, जुमेरात। ओ ये लो जी 4H प्ले हो गई। जो हम सेल देख रहे थे, ये आ गया आपका 4H का लो हंट। नो डाउट हमने ट्रेड नहीं ली, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने 4H का हाई एंड 4H का लो तो मैनिपुलेशन होते हुए देखना था ना। और अगर हम 4H के ऊपर आते हैं तो हमारे पास, वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत डिलीवरी थी। कोई न्यूज़ टाइम होगी, या FOMC हो सकती है, ठीक है, FOMC हो सकती है, या वो जो कोई मीटिंग शीटिंग होती है ट्रम्प शरम्प, या जो भी उस वक्त पे कुछ वो होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसकी मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डंप एंड पंप ये इस तरीके से होता है।
तो कोई मसला नहीं है, ट्रेड मिस हुई है। अगर हम बैठे होते और हम देख रहे होते कि यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, तो हम ट्रेड प्ले कर भी सकते थे, तो मसला कोई नहीं है, इतना कोई ख़ास मसला नहीं है। ओके, तो अब ये हमारे पास कैंडल रेंज लो H1 की, और ये हमारे पास एक कंप्लीट रेंज बन चुकी है, कैंडल रेंज हाई। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट डे में क्या मिलता है, जो कि हमारा ट्रू डे ओपन होगा। ओह, ट्रू डे ओपन हो गया हमारे पास। नीचे से तो बाय ठोकते। नहीं यार, वो तो हम सोए पड़े हैं ना, क्यों बाय ठोकते अच्छा अच्छा, चांस है। वो तो हम नेक्स्ट डे आके ये मार्किंग करेंगे ना, जब अपने टाइम पे आएंगे कि हाँ ये रेंज बनी हुई है, यहाँ तो हम सोए हुए ठीक है हैं। ठीक है, लेकिन इतना ए प्लस सेटअप है तो दिल करता है कि डाल दे बंदा गुड यहाँ गुड से। पॉइंट। हाँ, ये बात आपकी बजा है, ये बात आपकी बजा है, हम डाल सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आ गया है जी 2 AM की कैंडल ओपनिंग हो गई है, और मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 3 AM पे कंटिन्यूएशन मिलेगी। तो हम कंटिन्यूएशन ही प्लान करेंगे, ना कि क्या, बीसी भी है नीचे, तो रिवर्सल। लो हाँ लेके बीसी करे तो जा हाँ, सकते हैं बाहर। रिवर्सल रिवर्सल, ना 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 ना, CRT के अकॉर्डिंग हमें इसके 50%, जो हमें CRT के रूल्स हैं, इसके 50 50% पे तक, हटता है। हाँ 50% तक अगर ये आता है, रिट्रेस करता है, देन मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँगा। और मैं आगे, अच्छा रिस्क से नीचे से डालना पसंद करूंगा। हाँ जी, लेट्स से ये हमारे पास लिक्विडिटी भी है ना, लिक्विडिटी पॉइंट भी है, आ गया आ गया आ गया, ये भाई एंट्री पॉइंट है। पॉसिबल ऐसा लग जाए, नो डाउट, बट मैं तो लूँगा। अच्छा जी, हमारे पास टारगेट क्या था, ये रहा टारगेट। वैसे यार ये मर मर के जाएगा, और नीचे हमारे पास चलो देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास बैलेंस है इस टाइम पे $4000 का, तो अब हमने $205 का रिस्क रखना है, ऐसा ही है। ये वैसे मैं नीचे आने का वेट करता यार इसका थोड़ा सा। यार एक रिस्क ही है, इतना PNL है हमारे पास, अगर नीचे आता है तो ये क्या कह रहा हाँ अगेन उठा लेंगे, लॉट बड़ी नहीं लगेगी उससे। 10 आई थिंक 10 खोलती है ना इस पे। है। लो जी, हम हाँ दो इससे बड़ी लोटे लॉट नहीं खुलती। हम 2 लोटे लगाएंगे, क्योंकि हमारे हमने वो करना है। यार ये गलत रिस्क, बात है। ये तो बेईमानी है। एपेक्स रिप्ले इतनी लॉट ही नहीं दे रहा, इतनी हमने ओपन करनी है। व्हाट द हेक यार, ये क्या बात है। क्या कह रहा है, क्या लिखा है? पता नहीं। ओहो, ऑर्डर प्लेस करो प्लेस। ये ऊपर क्या लिखा है, एरर एरर के नीचे क्या लिखा है लाइट? रिस्क परसेंटेज, वो कहता है भाई इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते। चलो 50 करते हैं, एक मिनट रुकना, 50-50 की 4 खोल देते हैं, क्योंकि हमने तो 200 का एसएल रखना ना। हाँ हाँ 50 की 4 खोल देते हैं, कोई रोला नहीं है। लगी, कोई मसला नहीं है भाई, हम भी FX ओके, रिप्ले, हम भी पापा जी हैं आपके, दो, हम लोग सिस्टम के पापा हैं, तो फिर हाँ एफएक्स रिप्ले है। दो, तीन, और ये हो गया है 4। लेट्स सी, या तो $200 इन इन होगा, या फिर आउट होगा, दोबारा लगा लेंगे। ओके ओके, बदतमीज, गया, ओ खैर, हाँ, ये कौन हो गया, ये हो गया ये। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम फिर $50-50 के हिसाब से यहीं से उठाएंगे, टारगेट तो नहीं हमारा वही हाफ है। यहाँ से खा लो, हाफ नीचे से खा लेना। ना 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 ना, ना जी ना, नीचे नहीं, नीचे नहीं। चार, M5, ओ यार M5 पे फिर रहे हैं, नहीं M1 सॉरी। यार मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम M5 पे फिर रहे थे।
वो तो कैंडल्स ऊपर करने के लिए किया था ना। चल निकुबरी। ब्रेक इवन। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना। 2 बजे अभी, 3 AM को ओपन हो, 2 AM पे ही शुरू हो गया हम लोग। वाह। 3 AM का हमने वेट करना था, हम 2 AM पर ही शुरू हो गया, चलो कोई नहीं। 3 AM ओपन एंड वी आर गुड टू गो। M5 पे आ जाओ भाई, अब बहुत होगी। चल अब नहीं रुकता ये। अब नहीं रुकता ये, अब सीधा है। अच्छा 8 AM के ऊपर, 8 AM को हम ज़रा मार्क कर लें, पता चले हम लोग मज़े मज़े में उसे भी एन, क्रॉस कर जाए। हाँ NY भूल गए। गुड हो गया। डोंट मी ब्रेक इवन, ब्रेक इवन करें यार। ऑलरेडी एक प्रोग्राम बढ़ गया है $200 का। वी हैव टू। 1/1 पे रखो ब्रेक इवन इनके। एक सेकंड। हुई, ये बदतमीजी की है इसने। ओके। 8 AM आ गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, मज़ीद अपनी एडिशन कर सकते हैं। एक हमारे पास लो ये है, एक हमारे पास हाई ये आ गया, और ये आ गया। लेट्स सी। ज़्यादा दूर नहीं करते यार, ये फिर बहुत लंबी की लंबी खिंच जाती हैं, इरिटेशन होती है फिर। M1 पे आओ। ओके 9 AM स्टार्ट है। मैनिपुलेशन कर दे, कर दे, चले आ कुबरी। 9:30 नहीं, अभी तो है यार। इनकी कैसल थोड़े ऊपर कर दो। एक सेकंड, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सब्र ज़रा यार। ये हो गई हमारी 8 बजे वाली कैंडल क्लोज, ठीक है। और ये आएगा यहाँ पे, अब ये है यहाँ पे। ओके 9:30 पे पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें ट्रेड पड़े। ओके उसने हाई मैनिपुलेट कर दिया, हम M1 पे आएंगे, अब हमारी 9 AM वाली एंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है जी। ओके 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 ओके। 8 AM का लो ये रहा, लो ये रहा, और ये इसने लिक्विडिटी छोड़ी है, लिक्विडिटी हंट। यार पॉसिबल है यहाँ पे SMT हो, मैं एक रिस्क लेना चाहूँगा। अच्छा जो लोग एसएमटी को इम्पोर्टेंस देते हैं कि एसएमटी के बगैर ट्रेड नहीं हो सकता, वो भी यहाँ पर जो है वो बुर्ज खलीफा पर चढ़ गए हैं। वो ये हाँ सोच रहे होंगे कि एसएमटी तो देख ही नहीं रहे यहाँ पे। तो हाँ। सारी की सारी चीजें एक लेवल पर होती हैं, जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। टारगेट हमारा यही रहेगा, और मैं 50 के हिसाब से ही 4 ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, बिकॉज हमारा इक्विटी है 4,000 की, क्योंकि मैंने $200 के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है ना, क्योंकि हम स्केलिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। प्रीवियस ट्रेड्स हमारी क्या हैं, ब्रेक इवन है, और ये हम्म। ओए मैं मुझे लगा था ऐसा लगाएगा ये, होगी हुई। ओके 9:30 पे ये स्ट्रेट अप होगा, 9:30 पे ये स्ट्रेट अप होगा, और अगर ये 9:30 पे डाउन साइड पे मैनिपुलेशन करता है तो मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आ जाएगा।
फिर टीपी इसने भाग के देना है। फिर इसने टीपी भाग के देना है, तो मैं इसको ब्रेक इवन नहीं करूंगा। 9:30 वाली कैंडल ओपनिंग में और लास्ट कैंडल है, इसके बाद 9:30 ओपन। गुड। ये ए, चीज नहीं, ये हो गया। गया मैनिपुलेशन, ये गया। और फड़ो नया स्टैक नु एक सेकंड एक यही वाली आवाज लगाता जासी। सेकंड। और वो यार वाला, क्या बात है, ये वाकई जो है ना बहुत बेहतरीन यार। अब पता लग रहा है मॉडल के पैसे पूरे हो रहे हैं भाई। ये सीआईटी जो तू कह रहा था फड़ी क्यों नहीं, ओ भाई सोए पड़े थे हम लोग, हम यहाँ से पकड़ेंगे। ओए होए होए होए, हम सोए पड़े कमाल थे, है यार, हम सोए कमाल है। पड़े हम थे सोए यहाँ हुए पे, थे, हम हम सोए थे सोए हुए लेकिन थे, हमने फिर भी पकड़ लिए। हम सोए हुए थे। कितनी आरआर, आरआर चेक कर, 85.08 ना कर और 35 80 पॉइंट। पॉइंट। यार ये दोनों ट्रेड्स की आरआर। अच्छा, बैलेंस किधर पहुंचा है? बैलेंस छोड़, अभी बैलेंस हाइड है, अच्छा बैलेंस साइड है, मुझे क्या नजर आ नहीं रहा। मैं हाइड ही बैलेंस लेके रहने दे। कहता हूँ। ये आरआर चेक कर फिलहाल। यार एक मिनट में ये लाइंस कट करता हूँ जरा, एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड। कैलकुलेटर शरीफ भी निकाल लो ना, उसे कलेक्ट कर लो। कैलकुलेटर को ज्यादा छोड़, छोटे 3 4 7 होते हैं ना, वो तो आर कलेक्ट कैलकुलेट हो जाते हैं, बड़े आर नहीं होते। एक सेकंड। ये है जी 35.92 एंड 85.08। 5 उधर 110 ऑलमोस्ट बनता है। 110 आर आर, मुझे क्या बताओ, बात है। मुझे बताओ, अब मुझे वो बंदे लेके आओ जो कहते हैं पिपे कलेक्ट करो। नहीं नहीं, बात नहीं, तो है एक ना कि सेकंड एक सेकंड, वो जो किधर है वो बंदे अक्सर जो बोल रहे होते हैं पिपे कलेक्ट करो भाई, 5 पिप 50 पिप का एसएल, 100 पिप का टीपी। यार ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, आई हेट ट्रेडिशनल ट्रेडिंग के आपने पिप्स कलेक्ट करने हैं। यार आपको लिक्विडिटी का पता होना चाहिए, वेयर इज द लिक्विडिटी, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हंट होंगे और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बाद में टारगेट होंगे। पहले कौन से हंट होने हैं, बाद में कौन से हंट होने हैं, आपको सीआरटी एग्जैक्ट आपको बता देता है कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से मार्केट रिट्रेस करेगी और कौन से लेवल्स हैं जहां से मार्केट आपको कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करेगी। आपके सामने है मार्केट पूरी की पूरी, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमने एंट्री कहां से लेनी है और एग्जिट कहां से करना है। कहाँ से यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे आज तक याद नहीं कि मैंने पिप्स कलेक्ट किया, इवन दैट के जैसे मर्जी कसम उठवा लो, मुझे पिप कलेक्ट ही नहीं करने आते। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने ये कितना बड़ा मूव कैच किया है, पिप कितने हैं। मैं देखता हूँ आर आर, जस्ट आर आर, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब मुझे बताओ, 1 बाय 1 लेके अब लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रेड दे रहे होते हैं 50 पिप का एसएल, पहला टीपी 10 पिप पे, दूसरा टीपी 30 पिप पे, तीसरा टीपी 50 पिप पे, एंड भजन जाने दो। व्हाट द हेक इज दिस। यानी कि आप तो 1 बाय 1 भी नहीं दे रहे, 1 बाय 1 में भी आप 3 दफा पार्शियल बुकिंग करवा रहे हो उनसे। क्या नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं समझ में आती ऐसी ट्रेडिंग। आई हेट दिस काइंड ऑफ बुलशिट्स। दिस इज कॉल्ड द ट्रेडिंग। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ने जाना कहाँ है, मार्केट किस लेवल पे जाके कहाँ जाके किस तरीके से टैप करेगी। और पॉसिबल है, अगर मैं ये भी इसका देख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? मुझे मेरे मॉडल ने कहा ये है आपका टारगेट, दैट्स इट, H1 की रेंज, ये सारी इनसाइड बार्स हैं। और मार्केट ने ये लो मैनिपुलेट किया है, तो ये हाई मैनिपुलेट इसका करना बनता ही है। अगर मैं 4H के ऊपर भी आके अगर मैं देखता हूँ ना, 4H पे भी, तो अभी स्टिल मार्केट का 4H का हाई लो पड़ा है। ठीक है, मार्केट का स्टिल 4H का हाई लो पड़ा है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं इसको यहाँ से सेल कंसिडर करूंगा। वाई? बिकॉज वी हिट द consequent encroachment। ठीक है, तो consequent encroachment तक मार्केट आ गई है 10 बजे। ठीक है, तो मैं यहां से अपनी एक सेल की एंट्री भी प्लान कर सकता हूं, क्योंकि स्टिल मेरे पास टाइम होता है 1 सेकंड, H1 के ऊपर आने दो जरा मुझे। 11 बजे की कैंडल की क्लोजिंग तक का मेरे पास टाइम होता है कि मैं यहां तक वेट कर सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो मैं नेक्स्ट कैंडल भी प्ले कर सकता हूं। लेकिन मुझे एएम सेशन में एक ट्रेड ऑलरेडी मिल चुकी है। मेरा रूल है एक सेशन में 3, बल्कि 1 सेकंड, दिलशाद बैठे हो? मेरी जो कम्युनिटी है उसमें से कौन कौन बैठा है, हैंड रेज करे।
दिलशाद मुझे बताओ, एक सेशन में मेरा क्या रोल है ट्रेड का? एक सेशन में आपका 3 ब्रेक इवन और 2 एसएल और एक टीपी। और 1 टीपी। एक टीपी। तो जब मेरा लंदन सेशन में भी ट्रेड चल रही थी, पीएम न्यूयॉर्क सेशन में भी एक टीपी हिट हो गया, आई एम गुड टू गो। मैं नेक्स्ट कैंडल प्ले ही नहीं करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसका, क्योंकि ये एक अच्छी जो है ना वो बनी थी एक रेंज, और एक अच्छा मॉडल प्ले हुआ है। आई काइंड ऑफ लव दैट। अब यहाँ से इसकी सेलिंग आएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी जाए, जैसे मर्जी जाए, आई डोंट केयर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। M1 का भी ले लेते हैं, क्योंकि एंट्री हमारी M1 पे थी। दैट मीन्स ऐसे करके लाइक दिस, ये आ गया, और इसका मैं RR का भी मैं ज़रा लेके रखता हूँ, क्योंकि RR बड़ी कमाल है ये इसमें। क्यों नहीं कर रहा? ये हो गया सेव एज RR, और इसको मैं रखता हूँ डेस्कटॉप पे सेव। ओके, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, और उसके बाद फिर हम आंसर क्वेश्चन लेते हैं। इस लाइन को, ये लाइन 11 बजे की थी। ओके, अब हम जाएंगे डायरेक्ट 00 पे। यार ज़रा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा पानी पीऊँ। 2 मिनट दीजिएगा। ओके ओके ओके। यार भाई, जी हजरत साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सर जी, कैसी? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर तो नैस्डैक पे देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह गोल्ड पे आपको मैं इसका डाटा बैक टेस्ट करके ना सारा दूंगा। लाजमी लाजमी, बेहतरीन। सर आउट क्लास हो गया, मैं कह रहा हूँ मिर्जापुर वाला डायलॉग याद कर ले, बाकी आप समझ रहे हैं। यार देखो मेरी बात सुनो, सक्सेसफुल पीपल्स के साथ अपना कांटेक्ट बनाओ, ठीक है। छोटी यस सर। मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ जब तक रहोगे ना, तब तक बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है। और जितने यहाँ PO4 के मेंबर बैठे हैं, तो आई एम नो लॉन्गर मेंबर ऑफ अ PO4, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है फिलहाल, ठीक है अब तक। और मैं उस कम्युनिटी को जी एग्जिट कर चुका हूँ, और ना मैं उस कम्युनिटी का मेंबर हूँ, ना मैं उसका एडमिन हूँ। तो मेरी तरफ से वो टाटा बाय बाय, क्योंकि मैं अपने आप को उससे बहुत ऊंची जगह पे देखता हूँ। द इफेक्शन सर ऑफ दिस लेक्चर। यस एग्जैक्टली। सर सॉरी, क्या हुआ? ठीक है। ओके, सर गोल्ड छोड़ दें फिर। मैं ऑलरेडी नोट डाउन कर चुका हूँ ये चीज, और हाँ क्या जासी भाई, वो खैर है, मैं टेंशन नहीं है सर। इन्हें मैं इन्फॉर्म जासी भाई कर रहा था कि आई एम नो लॉन्गर मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। हम्म। तो क्योंकि बंदे का जब लेवल बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से बंदे को स्टेप अप करना चाहिए। यार आप आप हम इकट्ठे कम्युनिटी बनाई हुई है ना, आप इनको लिंक दो, दैट्स इट, सिंपल है। हमारी मुझे कम्युनिटी डीएम कर है देना बड़ी, सब मैं यार। आपको भेज मैं देता हूँ, इशू आपको नहीं है। मैं आपको रियल ट्रेडिंग बताता हूँ कि रियल ट्रेडिंग किसे कहते हैं। भाई दिस इज कॉल्ड द रियल ट्रेडिंग, ठीक है। हाँ मैं कहता हूँ, मैं खुद गोल्ड प्ले, अच्छा थोड़ी सी ना मैं आपको अपनी हिस्ट्री ज़रा सुनाता चलूँ। मैं CRT प्ले करता हूँ, मैं बड़े अरसे से CRT प्ले कर रहा था। मैंने एक अंग्रेज़ की मेंटोरशिप ज्वाइन की, तकरीबन मैंने $2000 मैंने पे, बेसिकली मैंने $2000 पे किया था 2 मंथ्स का। 1 मंथ उसने मुझे सेशंस दिए थे, सिखाया था, और 1 मंथ उसने मुझे लाइव ट्रेड्स करवाई थी, अपने साथ बिठा के एग्जीक्यूशंस करवाई थी। और उसने मुझे एक बात बोली थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बंदे ने सवाल किया था, कि मैं देखता हूँ मार्केट निकल जाती है और उसके बाद मुझे समझ में आता है कि यहाँ से ऐसे हुआ था। उसने मेरी वो चीज़ ख़त्म करवाई थी, और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए मेरे हाथ कांपते थे।
उसने इंग्लिश में मुझे कहा था कि आग से खेल रहे हो और जलने से डर रहे हो। इफ यू डोंट हैव द गट्स टू पुल द ट्रिगर देन यू हैव टू चेंज योर ऑक्यूपेशन। और इस तरीके से उसने बात की थी कि अपना चेंज कर लो भाई, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, छोड़ दो, हट जाओ, खत्म करो। तब उसने कहा था जब तक आप सर ट्रेड का माशाल्लाह बहुत आउट क्लास, जी जी बहुत आउट क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर हाँ बहुत मजा आया ये लेक्चर हाँ, अभी लेके ना, अभी अभी बहुत ही। अभी एक दिन रहता है, अभी एक दिन रहता है, वो हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपके आंसर क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो उसने मुझे इस काबिल किया कि एग्जीक्यूशन करनी है, उस बंदे ने मुझे इस काबिल किया कि एग्जीक्यूशन करनी है। अब क्या है, मैंने $5 का एसएल लगाया, मैंने ट्रेड ली, कितने आरआर, 10 आरआर, दैट मीन्स $5 मुझे मेरा एसएल है, $50 मेरा टीपी है। अच्छा ये चीज उसने नहीं बताई थी, वो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सीआरटी करवाता था। लाइक आपकी पहली कैंडल की रेंज क्रिएट हुई है, दूसरी कैंडल में वो हमें एंट्री उसने सिखाई थी, दूसरी एंट्री में कैंडल कैसे, सॉरी दूसरी कैंडल में एंट्री कैसे लेनी है बिफोर थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन वाली से ही। तो वहां से हमारे आरआर, मैं जो आरआर पहले लिया करता था 1/3 तो मेरा कंफर्म था, 4 5 शाहजहां नादिर 6 तक मैं जाया करता था। ये जो ये आरआर ये निकाले हैं ना, ये आरआर निकले हैं। एक तो भला हो माइकल बाबा का, जो उसने 2025 सीरीज में उसने डीआरटी और इस तरह की चीजें उसने बताई हैं। दूसरा अभी इसके अंदर बहुत कुछ ऐड करना बाकी था जो कि मैंने नहीं बताया अभी, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। अभी जस्ट इस सिंपल एग्जीक्यूशंस में अली मिल जाएगा, अली मिल जाएगा, मैं भेजता हूँ। अभी इस सिंपल एग्जीक्यूशन में हमें 2 घंटे लग गए हैं, 11 बजने वाले हैं और हमारा पूरा एक वीक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, पूरा एक वीक कंप्लीट नहीं हुआ 2 घंटे में। अब इमेजिन करो अगर मैं हर एक चीज बताने लग जाता यहाँ पे भाईजान, हमारा तो यहीं पे फजर हो जानी थी पूरे एक वीक में। तो अभी मजे लो, देखो कि एक्चुअल ट्रेडिंग है क्या। गोल्ड, मैं खुद गोल्ड ट्रेड किया करता था, गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड। मैं इन चारों का नाम कैसे ले रहा हूँ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इन दोनों के मैं एसएमटी देखता था। यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ ये कोरिलेटेड है, मतलब यूएसडी कैड ऊपर जाएगा तो यूएसडी सीएचएफ ऊपर जाएगा, यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा। अब गेम क्या होती है, जीबीपी ऊपर जाएगा, यूरो ऊपर जाएगा तो यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ नीचे आएंगे। अगर यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी कैड ऊपर जाएंगे तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी नीचे आएंगे। तो मैंने इनके हिसाब से काम किया था, मैं उस टाइम पे सिल्वर बुलेट किया करता था। मैं देखता था यूरो ने एक हाई मैनिपुलेट कर लिया जो कि सिल्वर बुलेट के रूल्स के अकॉर्डिंग हाई मैनिपुलेट हो चुका है, बट यूएसडी कैड या यूएसडी सीएचएफ ने अपना वो लो मैनिपुलेट नहीं किया जो उसको करना चाहिए था सिल्वर बुलेट के अकॉर्डिंग। यूएसडी सीएचएफ वो लो हंट करता और यूरो यूएसडी अगेन मैनिपुलेशन कर जाता, डबल मैनिपुलेशन करता था। वहां से मेरे एसएल रेशो कम होगी। एंड देन मैं दोनों पे ट्रेड करता था, यूरो यूएसडी सेल, यूएसडी सीएचएफ बाय, यूएसडी कैड बाय, और मेरे 3 टारगेट हिट होते थे एट अ टाइम। मैं तो इस तरह भी ट्रेड किया करता था। लेकिन जब से नैस्डैक के ऊपर आया हूँ, ये डिलीवरी बड़ी क्लीन देता है। अभी तो मैंने आप लोगों को 930 मॉडल नहीं मैंने बताया, अभी आपको 830 मॉडल मैंने नहीं बताया, आपको इक्विटी ओपन मॉडल मैंने नहीं बताया, अभी आपको ट्रू डे ओपन मॉडल मैंने इसके ऊपर नहीं समझाया। अभी जो पीएम सेशन होता है मैं वो तो ट्रेड कर ही नहीं रहा, एक ट्रेड लिया बस उसके ऊपर, वो भी जिस पे मैंने बताया था पावर आवर स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से हमारी एक एंट्री बनती है। अब तो बड़ा कुछ नहीं मैंने बताया, अब तो इसके अंदर है इतना कुछ कि आप लोगों की सोच है, आप कहोगे यार कमाल कर दिया यार, ये कहां से नॉलेज निकाल के लाए हो। लिटरली आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे कि यार व्हाट द हेक इज दिस, डैम इट, ये चल क्या रहा है। अभी आप लोगों के सामने कितने दिन हुए हैं, आज कौन सा दिन है, आई गेस थर्सडे, 4 दिन हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अभी क्या रहता है, फ्राइडे। लेट्स सी फ्राइडे हमें क्या प्रोवाइड करता है। बेसिकली फ्राइडे का अपना एक मॉडल होता है ना, वो क्वार्टरली थ्योरी के। अच्छा एक चलो मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देता हूँ, हमारा जो मॉडल होता है सीआरटी प्लस एमएमएक्सएम प्लस क्यूटी प्लस एमक्यूटी। अब एमक्यूटी का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा, क्यूटी का तो पता होगा मोस्ट लोगों को, क्वार्टरली थ्योरी। व्हाट इज एमक्यूटी, ये एक अलग गेम है। और फिर उसके बाद अभी आप लोगों को कुछ मैं जर्नल्स दिखाऊंगा जिसके ऊपर आप लोग 110% शिफ्ट हो जाओगे। किसके ऊपर, एनक्यू के ऊपर। अगर आप ईगो पे बात नहीं लाते,
कि जैसे वो होते हैं ना, ईगो पे बात नहीं लगता कि हम तो गोल्ड ट्रेडर है, हम क्यों आए। मैं भी गोल्ड ट्रेडिंग करता था मेरे भाई, मैंने 25 की स्टिक लगाई थी लास्ट ईयर के एंड में, सितंबर में। 25 नॉन स्टॉप विनिंग्स थी मेरे पास, आज भी वो रिकॉर्ड पड़ा है, वो हिस्ट्री पड़ी है, टोटल वीडियोस भी पड़ी हैं उसकी, और बिफोर एंड आफ्टर ट्रेड्स के वो भी पड़े हैं, और प्रॉपर सा A to Z CRT के ऊपर ट्रेड थी वो। उस वक्त तो मैं CRT नई नई सीखना शुरू की थी, मतलब 4-6 महीने हुए थे मुझे उस वक्त CRT के ऊपर काम करते हुए। मेरे पर 25 की स्टिक पड़ी है। अच्छा यार, ये जो लिंक आप कह रहे हो, शायद यार मैं इधर ही डाल दूं लिंक, या मैं आपको सेंड करूं? हाँ इधर ओपनली, हाँ इसके इसमें डाल दो, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दो ना, यहीं से अगर ज्वाइन हो जाता है यहाँ से यहाँ से वो कॉपी करके अपने पास रख लिंक लेंगे। वर्केबल, हाँ यहाँ से कॉपी करके फिर आप पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ अपने दे दो पास, इनको लिंक। हाँ। अर्चनान भाई आप भी ले लें, ग्रुप में दे दीजिएगा। जी सर दे देना। मैंने यहाँ पे भी सेंड कर दिया है, और शहरियार भाई मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, ये लो। ओके ओके। ओके ना, अब ज़रा लास्ट डे हम करें, और फिर उसके बाद हम इसको वाइप आउट करते हैं। अच्छा ये बात कंफर्म है, यहाँ से ये सेल जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं, अगर ये इसका हाई मैनिपुलेट करके लोअर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन दे। क्यों? वी हैव दी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अब आप लोगों में जो ICT ट्रेडर हैं उनको पता होगा इस चीज़ का, मिड कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, अपर क्वाड्रेंट एंड 100%। ठीक है, तो उस बेस पे ये पॉसिबल है कि ये अब सेल जा सकता है, और इसके टारगेट्स ये लो भी हो सकते हैं और ये लो भी हो सकते हैं। बेसिकली इसका ये LR पड़ी है, तो ये हंट कर सकता है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल लॉस पड़े हैं, और ये भी हंट कर सकता है दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बाइंग की कंटिन्यूएशन CRT मिली थी लोअर टाइम फ्रेम में। तो ये हमारे पास लंदन लो भी है, तो पॉसिबल है PM सेशन में लंदन लो हंट हो जाए, और आई गेस ये हमारे पास 4H का लो भी होगा किसी, हाँ ये हमारे पास 4H का लो है, ये हमारे पास 4H का लो है, ये हमारे पास लंदन लो है, तो ये लंदन लो हमारा हंट हो सकता है PM सेशन में। लेट्स सी होता है कि नहीं होता, बट ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 विन में बैठे हैं। चली एंट्री आ गया भाई ओए आ गया ओए, क्या बात है। चलो इसकी एंट्री हाइपोथेटिकली जरा आप लगाते हैं। ओ हाँ पीएम मार्किंग पीएम सेशन तो ओपन भी नहीं हुआ अभी, PM सेशन तो अब ऑन हुआ है। उसने 11 की रिवर्स हुई है। 11 की रिवर्स किया, 11 ने रिवर्सल दिया, 12 लंच आवर में भाईजान फूक दिया उसने काम, ओए होए होए, क्या लंच बात आवर है। में ही उसने भाईजान रगड़ दिया काम, कमाल की। नाइस यार, नाइस 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 नाइस। अच्छा पॉसिबल है मेरी एंट्री इन लेवल से कहीं से होती, जस्ट इन केस, हाइपोथेटिकली कर रहे हैं हम भी। ये मैंने कहा था कि यार यहाँ तक का मैं देख सकता हूँ, 21 RR थोड़ी है। ओके ये हमारा क्या है, 0-0 नेक्स्ट डे, और अब हम सो के उठे और हमने देखा ओ डैम यार हिट हो गया, शिट, हमें ले लेनी चाहिए थी, हैं शरी, हमें ले लेनी चाहिए थी यार, शिट मैन, शिट यार, ले लेनी चाहिए थी यार, क्यों नहीं ली हमने। और हम आ जाएंगे होप और सुन 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 होप और सुन रिग्रेट तो होना ही वही नहीं वही चाहिए वही हमारे। सुन सुन सुन, और अब हम आ जाएंगे फोमो में, नेक्स्ट डे हम गलत ट्रेड लेंगे, और हम ऐसे लेके बैठ जाएंगे, और हम अपने अकाउंट पे आके बैठ जाएंगे। यार एक चीज याद रखना, काश वाला वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दो। अब इन केस ये कैंडल्स प्रिंट हो गई हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी का टच दूंगा, थोड़ा सा। ये कैंडल्स प्रिंट हो गई है डाउन साइड पे, हमने ट्रेड नहीं ली, अब हम कह रहे हैं शिट यार मुझे यहाँ से ना ट्रेड ले लेनी चाहिए थी, ठीक है, कि यहाँ से ट्रेड ले लेनी चाहिए थी, 20 RR की ट्रेड थी। इन केस मार्केट ने ये किया और ये करके फिर आती, फिर आप क्या कहते हैं, शिट यार मुझे वेट करना चाहिए था, हाई मैनिपुलेट हो जाता, देन मैं ट्रेड करता। ये जो काश का वर्ड है ना, इसको अपनी लाइफ से निकाल दो। एक्ट करो, रिएक्ट करो, जब मार्केट रिएक्शन दे आपने एक्शन लेना, दैट्स इट। ये काश भूल जाओ, यहां से ऐसा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से लो, मसला नहीं है, मिस हो गई है ना कोई मसला नहीं है। यार मेरी बात सुनो,
हमने 5 दिन ट्रेड किए हैं, कितने दिन, 4 दिन ट्रेड किए हैं, 4 दिन, चारों दिन में हमें अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें हमारे एसएल भी हुए हैं, टीपी भी हुए हैं, ब्रेक इवन भी हुए हैं। अब अभी एक बात हुई थी मॉडल पे बिलीव, मॉडल पे बिलीव होना तब होगा जब आप इस तरीके से बैक टेस्ट करोगे। आपको पता है रेगुलर बेसिस पे, आपको मेरी कम्युनिटी वाले लोगों को जानते हैं इस चीज को, उनके अंदर से ये काश वाली चीज एंड हो चुकी है, ठीक है, उनको पता है रोज मॉडल प्ले कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, रेगुलर बेसिस पे एक चीज प्ले हो रही है जो कि मैंने लाइव एग्जीक्यूट की हुई है अपनी ही कम्युनिटी के सामने डिस्कॉर्ड पे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो चीजें, आप लोग खुद कहोगे कि वाकई में आप लोगों का काश खत्म करता हूं मैं, जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी का काश खत्म किया। सिंपल सी चीज है, आपका मॉडल रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, प्ले होता है। तो अगर एक ट्रेड मिस हुई है तो भाईजान लाइफ मिस नहीं हुई है। फॉरेक्स बनी थी 1867, पता नहीं 66, सॉरी 86 या 67 इन से बनी थी। उस वक्त से लेके अब तक अरबों खरबों लोग आए और अरबों खरबों लोग जमीन तले दफन हो गए, मिट्टी तले, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, पानी के अंदर बहाए गए, आग लगाए गए, मतलब हिंदू थे वो जला दिए गए, मुसलमान और क्रिश्चियंस जो थे वो दफना दिए गए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर ट्रेडिशन होता है कि वो जो है ना समंदर में बहा देते हैं, ठीक है। वाइकिंग्स जैसे हैं वो जो है ना कश्ती में अपने उसको डाल के कश्ती को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद जो है ना तीर जला के उस बंदे को जला देते हैं और उसको फिर वो सल्यूट पेश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली खत्म हो गए लोग, हमें नाम तक नहीं पता, लेकिन फॉरेक्स आज भी चल रही है। हमने भी मर जाना है आने वाले सदियों साल के बाद, कयामत से पहले तक कोई एक बंदा बैठा होगा जो इसी तरीके से यही बात करेगा कि यार एक पता नहीं कितने लोग मर मुरा गए, वो मेरा नाम नहीं लेगा कि जैसिब था कोई बंदा जो ये कर रहा था, लोधरा के शहर, छोटे से शहर में बैठ के, पाकिस्तान के छोटे से शहर में बैठ के ये कर रहा था। कोई शहरियार था मुल्तान में बैठ के, वलियों के शहर में बैठ के वो भाईजान ये इस तरीके से ट्रेड करता था। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा दिलशाद था वो बहरीन बैठा हुआ था, वो उस बंदे ने वहां बैठ के ट्रेडिंग की। कोई नहीं कहेगा कि खुरम था जो लाहौर में बैठ के ट्रेडिंग करता था, नहीं कहेगा। वो कहेंगे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। मार्केट कल भी चल रही थी, मार्केट आज भी चल रही है, मार्केट कल भी चलेगी। दैट मीन्स आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ अपनी स्टेबल रखते हो तो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। यार माइक म्यूट करो। चलें अदर साहब इसे डन करते हैं, दिन को ऑलरेडी 11 o'clock हो चुके हैं। हाँ 1973 में बना था फॉरेक्स। ओके ओके, लेट्स सी। अब हमारा लास्ट डे आ गया। अल्लाह अकबर। शहरयार भाई इसके ये Q&A के बाद थोड़ा सा कॉल पे आइएगा काइंडली। ओके ओके सर, ओके ओके, आई एम रेडी। ओके 1 AM 2 AM 3 AM। ओके ये वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया यार। पावर आवर भी हमारा है यहाँ पे। ओके 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 यार, यहाँ से एक एंट्री बनती है लेकिन लेट हो गए हैं हम लोग। ये एंट्री थी यहाँ पे, चलो एक एंट्री पकड़ते हैं क्योंकि इसने लिक्विडिटी हंट की है बैक की पीछे की ना, ये हाई हंट किया है इसने। चलो एक लगाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, लेट्स सी। अच्छा भाई खैर यार मुझे नहीं लगता कि अभी हमें फ्राइडे को ट्रेड करना चाहिए क्योंकि इस वक्त हमारे पास अच्छा मैं अमाउंट बहुत हो गई है। हाँ मैं मना भी कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे इमरजेंसी भी है, मुझे जाना पड़ रहा है, तो इसे यहीं क्लोज करते हैं। और Q&A जो है ना मैं इन सबको लिंक दे रहा हूँ, तो कम्युनिटी जब ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह Q&A हम वहीं कर लेंगे, नहीं ठीक है। नहीं, थोड़ी सी बात और करते हैं यहाँ पे, एक चीज वो मैं करना चाह रहा हूँ। आप जा रहे हो? रिजल्ट्स इसके ले लें, हाँ SS ले लें, रिजल्ट्स हाँ लाजमी दिखा दें कि रिजल्ट, सिस्टम का फादर कौन है। सिर्फ अगर कोई रिजल्ट। यहाँ बैठा हुआ है हाँ तो वो हाँ लाजमी मेरा पैगाम समझ रहा होगा, वो पहुंचा दो यार, जिस तक तुमने पैगाम पहुंचाना उसे बताओ कि शहरयार इज द फादर ऑफ, उस चीज का फादर हूं मैं जिस पर तुम जी अभी जी सर काम कर रहे हो। पहुंच जाएगा ये, वो आपने टेंशन नहीं करनी है। हाँ सर देखें पैगाम आपका पहुंच जाएगा, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा हाँ अच्छा, जरा एक चीज गौर करो शेरी, आई एम विद यू, नो जी डाउट, जी। आई एम विद यू। ओके हमने स्टार्ट क्या किया था, कितने से? $100 से सर, हमारा $100 जिसे लोग कुछ समझते ही नहीं है। कुछ समझते ही नहीं है। अभी तो मैंने 100% अपनी ट्रेड उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से हम करते हैं। एज यू नो लाइव पे मैंने जैसे बताया कि हम छोटी से छोटी डिटेल को भी देखते हैं।
अभी हमने वो छोटी से छोटी डिटेल नहीं देखी, हमने एसएमटी मार्क नहीं की, हमने दूसरे पेयर को ऐड नहीं किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमने नहीं की, उसके बावजूद विन रेट क्या आ रहा है? चलिए भाई 64 अभी आप ना बोलो, अभी आप जिस बंदे को कह रहे थे ना, जो भी बोल रहे थे, जो कह रहे थे पैगाम पहुंच जाएगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सर आपका नाम क्या है, गुड नेम क्या है आपका? जी जी सर 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 आपका नाम? नवीद सर। नवीद, ओके अगर आपको याद हो तो मुल्तान में हमारी मुलाकात हो चुकी है। ओके ओके। मुझे फोटो भेजना, फिर मुझे याद आएगा। नाम मुझे, रेस्टोरेंट में साथ थे ये, ओके ओके सर। रेस्टोरेंट ओके में ओके। साथ थे। ये वही जो दुबई से आए हैं? नहीं नहीं, इनके साथ जो दूसरे थे कैप वाले, कैप ये वाले, वो ओके है। ओके ओके, जिन्होंने हमारी खड़े होके वीडियो बनाई थी। वही 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 वही। ये सही है, याद है, ठीक है। अच्छा नवीद भाई, आरआर कितना है? शुक्रिया सर। आरआर जी जी कितना है? आरआर कितना सर। है? सर आ रहा तो सर माशाल्लाह 64% नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, विन आरआर रेट नहीं, आ गया हमारा। विन रेट कितना है हमारा? जी 64.29%। 64.29%। अगर 64.29% आपका आरआर हो, और अगर आप 1/3 हंट कर रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, तो आई थिंक आप एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे, ऐसा ही है, मानते हो? जी अगर आप वन बाय ऑब्वियस बात है। हाँ, अगर आप 1/2 आरआर गेन कर रहे हो, तब भी आप प्रॉफिट में होगे। इवन दैट कि अगर आप 1/1 भी ट्रेड करते हो, तब भी आप प्रॉफिट में हो, 64 रेशो के साथ, विन रेट के साथ। बिल्कुल सर। ठीक है, अब हमारी आरआर जी क्या आ जी रही जी थी? बिल्कुल। हमारी एवरेज आरआर आई है 34, एवरेज सर आरआर देखिए अभी 34। ये विन रेट भी। ये हाँ विन रेट जी छोड़ो, अभी हम विन रेट यही रखेंगे, हमारी विन रेट के साथ हमारी एवरेज जी आरआर जी थी 34 आरआर, और मैक्स आरआर हम 85 आरआर तक लेके गए हैं। उस बेस पे 64 आरआर आपकी बिल्कुल कितनी सर हैवी है, बिल्कुल। कितनी हैवी है, कितनी हैवी जाती है? बहुत ज्यादा है सर दूसरी चीज, बहुत ज्यादा। हमने टोटल ट्रेड्स किए हैं 28, कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, जिसमें से 18 पे हमें टीपी हिट हुआ है, 10 में हमें एसएल हिट हुआ है, उसके बावजूद हम लोग कितने हाई है उस पे? कम्युनिटी लिंक मैंने शेयर किया है, दोबारा यहीं पे मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा, ये लें। अच्छा, ओके, अब आ जाते हो इधर। जी सर। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपके सामने? ओ भाईजान, डब्बा छोटा पड़ गया उसको परसेंटेज दिखाने के लिए, उसको डब्बा छोटा पड़ गया, उसका डब्बा छोटा पड़ गया। अरे सर कमाल हो गया सर। ठीक है, ये हमारा डे का पहले दिन, नो ट्रेड्स, $393 प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट हुआ। दूसरे दिन 5 ट्रेड, $476 का प्रॉफिट। तीसरे दिन सिर्फ 2 ट्रेड्स, $3148 का प्रॉफिट। और चौथे दिन 12 ट्रेड्स, $23,997 का प्रॉफिट। कमाल है सर माशाल्लाह। बहुत बहुत लेवल है एवरीथिंग बहुत लेवल। ऑन लाइव, लाइव, ना कि यस ये सर कोई हम यस सर। बैठ के कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की हो, और उसके बाद फिर हमने अपलोड कर दी हो, फिर हमने देखा कि ऐसा हो गया, इसको पीछे करती हैं, और फिर हमने दोबारा कराई हो, जी नथिंग, नो वे। ये मैं थर्ड टाइम लाइव कर रहा हूँ, आज मेरा लाइव का मूड नहीं था, आज शरी ने लाइव करनी थी, मैंने कहा था शरी तू कर, तेरी मजीद प्रैक्टिस मुझे चाहिए है, मुझे और प्रैक्टिस चाहिए है, मैंने शहरी से करवाना था, ये आज इसने जो है ना कहानी डाल दी। मैं अपनी कम्युनिटी के साथ ऑलरेडी ये 2 दफा लाइव ट्रेड्स कर चुका हूँ, लाइव मैं क्या कहता है अपना ट्रेड कह दिया, ये बैक टेस्ट में बैक ऑलरेडी 2 टेस्टिंग। दफा कर चुका हूँ, ये थर्ड था, ये पहला वीक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और हमने लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट $6,000 पे हमने कंफर्म जो है ना ब्रेक लगाई थी। सही है। ठीक है, आई अब थिंक मैंने वो रिजल्ट्स देख रखे हैं आपके। हम्म, अच्छा, वो हमने ब्रेक लगाई थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाता चलूं, दैट इज ओवर, कहाँ गया?
What the hell is this? NQ की खूबसूरती दिखाने लगा हूं मैं अब आप लोगों को। ये मेरी लाइव एग्जीक्यूशंस हैं, लाइव ट्रेड्स की एग्जीक्यूशंस हैं ये मेरी, ठीक है। ये हैं जी क्या, खूबसूरती ऑफ NQ। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले रेंज की, हंट किया एंड धड़ल नीचे। ये टाइम देख लो, लंदन सेशन, अच्छा ओहो सॉरी बंद कर दिया मैंने। ये टाइम देख लो, ये टाइम देखो 9:30 बजे, ठीक है। सेम पैटर्न, अच्छा यार एक सेकंड रुको जरा, मैं इस तरह करके दिखाता हूँ शायद आप लोगों को समझ आए। मुझे बताओ इस दोनों पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? नवीद, नदीम, क्या नाम था आपका? जी जी सर, इधर ही हूँ, इधर ही। क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? ऑलमोस्ट सेम थिंग्स हैं सर, बस थोड़ी सी फॉर्मेशन डिफरेंस है, बाकी ऑलरेडी सेम टू सेम चल रहा अगर मैं कहूं, माइकल ने एक बात की थी कि मार्केट एल्गोरिथमिक है, देयर इज नो बायर एंड सेलर, दिस इज द है। प्रूफ, यस सर। दिस इज द प्रूफ। जी माइकल ने हकीकत कहा, इफ यू क्रैक द एल्गोरिथम यू विल बी प्रॉफिटेबल, और एल्गोरिथम ही क्रैक किया हुआ है। ये मैं अक्सर लोगों को दिखाता हूँ, अक्सर लोगों को दिखाता हूँ, ये मैं इमेजेस, ये देखो एक नहीं है, ये देखो एक नहीं है, एक नहीं है, बहुत है, पूरी की पूरी जर्नलिंग है, ठीक है। ये देखो सेम काम हुआ, ये देखो वही जी जी सर। रेंज बनी, मैनिपुलेशन एंड खत्म। ये देखो सेम वही काम, ट्रेड भी हुई, ये देखो उसके बाद फिर ऊपर एंड फिर डाउन, उसने इक्वल लोज हंट किए। क्या मैंने तो टीपी ले लिया था, मैं बाहर निकल गया, यहाँ से बाय एंड सेल अगेन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यार ये यहाँ से मैं सेल देख सकता हूँ, इसको ये जा सकता है, ये मेरे टारगेट्स हैं, लेकिन मैंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग टीपी ले लिया है। ये देखो जी सेम वही काम हुआ, फॉर्मेशन जी चेंज है, सर। थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज है, कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो, सेम वही काम है, एग्जैक्ट वही जी चीज, जी सर। एग्जैक्ट वही चीज, एग्जैक्ट वही चीज। अब ये डिस्कॉर्ड है मेरा, ठीक है, यहाँ पे ये हर चीज पड़ी है, वही चीजें हैं, सही है। वही चीज है। खुल जा सिम सिम, क्या हो गया? ओके ये देखो, ये हर ट्रेड लाइव एग्जीक्यूट की हुई है। यहाँ पे आपको जो मेरी पुरानी सही है। बैक, ये पुरानी बैक टेस्ट आ गया जो ऑलरेडी मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ किया है। ये रहा, $100 डिपॉजिट 6K, ठीक है। जी ये फर्स्ट था हमारा, उसमें भी मैंने तकरीबन अच्छी खासी जो है ना वो बनाई हुई थी। ये यहाँ पे पूरी की पूरी पड़ी है, मैंने ये ख्याल से मेरे इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये लोड नहीं कर रहा, क्योंकि ये अभी अभी ना जी जी सर। ये मैंने अभी अपडेट किया था। तो यहाँ पे भाईजान आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हमारी विंस पड़ी हैं, ठीक है, ये टोटल विंस पड़ी हैं। ये देखो ये अभी मैंने पिक्चर दिखाई थी, ये मेरे स्टूडेंट्स की आ गई, ये पड़ी हैं लाइव एग्जीक्यूशन विद डबल ब्रोकर्स, मतलब मैं फंडेड अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मल्टीपल फंडेड अकाउंट्स के ऊपर जो है ना मैं एट ए टाइम ट्रेड्स करता हूँ। ये देखो है भी ये आगे, ऐड हैगा सी उन्होंने ग्रुप पे। क्या चीज़ समझ नहीं आई? जी कुछ नहीं सर, माइक ओपन रह गया था, सॉरी। तो यार ब्यूटी ऑफ NQ यही है, ये एल्गोरिथमिक है। आपको अगर इसकी, ये देखो अगेन सेम चीज, सेम चीज, लो एंड हाई, इक्वल हाई। आपको सिर्फ एल्गोरिथम समझ आ गया ना इसका। अब देखो ये एंट्री मेरी एग्जैक्ट यहीं से थी। मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं, खुरम हो गया, जैसे दिलशाद हो गया, अगर दिलशाद बैठा है तो ये हमारे साथ लाइव ही बैठा था जब ये ट्रेड की थी। दिलशाद याद है यहाँ से एंट्री पकड़ी थी? जी जी बिल्कुल याद है सर, ये चीज़ें तो नहीं भूलती, इन्हीं चीज़ों को देख के अभी इन्हीं पर ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेड याद थी जी बिल्कुल। ATH से जो हमने कैंडल रेंज हाई एंड कैंडल रेंज लो पकड़ा हाँ था? जी 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 जी।
मैं वही बिल्कुल पे मेरे बिल्कुल। ख्याल 9 उस पे फर्स्ट परसेंटेज पे हमने नया भी वो डाल नई एंट्री भी मतलब रिस्क ऐड भी किया था रिस्क वही ऐड वाली है। ये वही वाली है, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो वही गाइस, तो अच्छे से यार, हाँ ये देखो बादाम यार, ज्यादा खाने। हाँ ये देखो एग्जैक्ट ये एंट्री, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है लिटरली। ये अब आप लोगों के सामने मैंने बैक टेस्टिंग किया और बिल्कुल रिजेक्शन वाली एंट्रीज पकड़ी हुई हैं। तो अब आप लोगों को ये देख के समझ आ रही होगी कि हाँ इसने यहाँ पे क्या किया, वरना नए बंदे को देखा होगा ये कैसी एंट्री है भाई, इतना छोटा एसएल। ये फोटोज पहले इसलिए नहीं दिखाई, ये फोटोज अब दिखाने का ये मकसद है कि ये हैं एंट्रीज, पहले एग्जीक्यूशंस की हैं, आफ्टर दैट एंट्रीज दिखाई हैं। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये देखो, वो अभी हमने लास्ट ट्रेड की थी जिसमें इसने कहा था यार तूने यहाँ से बाय क्यों नहीं पकड़ा, मैंने कहा यार इस टाइम तो हम सोए पड़े हैं, कैंडल का हाई कैंडल का लो, इसने ये हाई यहाँ मैनिपुलेट किया हुआ है, एंड दैट मीन्स यहाँ से सेल। याद है ये एक मिनट शहबाज, याद है ये ट्रेड जब शाहजेब और कह रहे थे यहाँ से निकल जाओ जाते भाई, बिल्कुल सर, ये मैंने वो, भी ली थी ये। ये आपने भी ली थी ट्रेड, ये आपने कहा था मैं भी यहाँ से निकल गया था। यहाँ से निकल गए थे, लेकिन मैंने क्या कहा था, ना 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 मैं यहाँ से निकलूंगा। ऐसा ही। लाइव जब हम डिस्कॉर्ड पे बैठ के ये ट्रेड करवा रहा था मैं, ये चीज़ थी। बिल्कुल सर। तो भाई ये मैं स्क्रीनशॉट लेके ये उसमें डाल देता हूँ, क्या कहते हैं अपना कम्युनिटी में। ओ यार ये आज वैसे बहुत मज़े का जो है ना वो हुआ। इसका आ जाएगा। जादव भाई कभी ऐसी ट्रेड है ना किसी उस पर प्लेटफॉर्म पे मत लेना। मैं भाई परफॉर्मेंस पे ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो आपको बैन ही ना कर दे। वो एक बंदा एक हफ्ते में $28,000 निकाल रहा है तो उसको बैन ही करो पक्का। नहीं मैं मल्टीपल अकाउंट्स इसलिए यूज़ करता हूँ ना, मैं पागल हूँ। मैंने आपको उस दिन वो क्या है? जब मैं आपके घर बैठा था मैंने आपको क्या बात की थी, ये जी यार ये जो अभी आपने बात की है ना मेरे दिल को लगी है, क्योंकि अभी आपको पता है मेरे साथ हुआ क्या है। जी जी मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड ना लीजिए। अच्छा जी। अल्लाह आसानी करेगा। आमीन आमीन। आमीन। यार ये है जी पावर ऑफ सीआरटी। अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आती ना ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, अभी भी वो कहता है नहीं जी हमने तो ऐसे ही करनी है, तो भाई फिर लगे रहो और फंसे रहो। यार माइक म्यूट करना, किसका माइक ओपन है, मैं लास्ट बात करूंगा उसके बाद फिर इजाज़त चाहूँगा। यार एक है, आप हम लोग ना ट्रेडिंग में आए हैं मैट्रिक्स से आज़ादी के लिए, ऐसा ही है ना, मैट्रिक्स से आज़ादी के लिए आए हैं ना हम लोग। एक ट्रेडिंग का भी मैट्रिक्स होता है, अगर आप जब तक वो ट्रेडिंग का मैट्रिक्स नहीं ब्रेक करोगे ना आप अपना रियल वर्ल्ड का मैट्रिक्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे। रियल ट्रेडिंग का जो मैट्रिक्स है ना वो यही है जो हमें यूट्यूब पे सिखाया गया है, जो हमें फक्की बेचने वाले मेंटोर सिखाते हैं, या जो सिग्नल ग्रुप्स चलाने वाले लोग कहते हैं बस 20 पिप 10 पिप, ओ जी 50 पिप हो गया, 30 पिप हो गया, TP1 हिट TP2 हिट, उसके बाद पता चलता है ऐसा लोए पड़े हैं। लेकिन उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उन्होंने तो भजन कहानी छोड़ दी है। TP हिट TP हिट TP हिट TP1 TP2 TP व्हाट द हेक इज दिस TP। अच्छा मैं एक बात बताऊं यहाँ पर, जी। मैं 3-4 साल पहले एक ग्रुप में था, पेड ग्रुप में था। तो मेरा जो लॉस था ना वो $1900 था। हम्म जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरा लॉस $5700 हो गया। हम्म तो आपने जो कहा ना TP1 TP2 10 पिप पे निकलो 20 पिप पे तो 20-30 पिप पे क्लिपिंग करता था। तो जब हमने दो 30 पिप 2 बार निकाल लिए, अगला टारगेट जब दबाया तो उसमें हमारे 50 पिप निकल गए। तो हम्म हम तो उधर ही रह गए, बाकी हम्म उसके जो बची फीस वो भी हमने घर से दी। ऐसा ही है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ फकियां बेचने वाले लोग हैं। मैं नहीं कहता सारे ट्रेडर ऐसे ही हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारी बहनें भी बैठे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, वरना मैं बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ऐसे लोगों के लिए। तो यार ट्रेडिंग ना बहुत सिंपल है अगर आपको आ जाए तो। ट्रेडिंग में हर कॉन्सेप्ट का एक अपना ना एक मॉडल है। मैंने अपना एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, और मैंने अभी कल एक सेशन देना, मेरी कम्युनिटी सुन रही होगी, मैंने कल आप लोगों को एक सेशन देना जिसके अंदर वो मैजिकल एंट्रीज जो मैं बोलता हूँ उसको मैंने नाम ही मैजिकल मॉडल दे दिया।
ठीक है, मैं बोल ही रहा था कि शुरू में आप लोगों ने मैजिक मैजिक कर करके ना इस मॉडल का नाम ही ये रखवाओगे मुझसे, और वही हो गया। मैजिकल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को कल प्रॉपर सेशन देना, और आप लोगों का ये सेशन जो हमारी मेंटोरशिप थी ये कवर्ड अप हो जाएगी। कल आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर मैंने हर चीज़ कवर करवानी है। तो गाइस ये जो मॉडल है ना, ये जो मैंने अभी आप लोगों को इमेजेस दिखाई हैं, एल्गोरिदमिक है। ये एल्गोरिदम है, मार्केट में हर रोज आपके सामने प्ले हो रहा है। एवन दैट के अगर हम अभी भी लाइव आपको मैं दिखाऊं ना, तो ये देखो ये प्ले हो रहा है। मार्केट भाईजान एल्गोरिदमिक है, मार्केट हमेशा एल्गोरिदम, बल्कि मेरे पास लास्ट डे की कुछ वो थे जर्नल्स, मैं आपको दिखाना बस चाहूँगा, डाउनलोड्स आओ, ये रहा, ये मैं इनकी स्लाइड्स क्रिएट कर रहा था उस वक्त, तो मुझसे गलती हो गई थी, स्लाइड क्रिएट हो नहीं पाई थी। अब क्या है, अब इमेजिन करो टाइम क्या हुआ, 4 बजे वाली कैंडल ने 3 AM वाली कैंडल का 4 AM वाली कैंडल ने हाई मैनिपुलेट किया एंड देन पुल डाउन। ये थी वो एंट्री जो इस तरीके की एंट्री मैं लेता हूँ, ये थी वो एंट्री जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं, लेकिन उनका एसएल यहाँ होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये वो ट्रेडर्स हैं जो कि मेरी ही तरह ट्रेड करते हैं, ये वही मेरी एंट्री है, क्यों? क्योंकि मेरा एसएल बिल्कुल छोटा है और आरआर आपके सामने है और टारगेट हिट हुआ है, सिंपल। अब ये क्या है, सेम वही काम हुआ एंड देन अब अगर इसने डिस्प्लेस डाउन साइड पे कर ही दिया था, आप लोग तो यही सोचोगे ना भाई चेंज इन स्टेट हो गई है, यहाँ पे ये भी चेंज इन स्टेट हो गई है, यहाँ पे इसने एमएसएस दे दिया, अब इसका ऊपर जाना बनता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे सुकून से बैठा हूँगा, मुझे पता है ये रीमैनिपुलेट करेगा। क्यों रीमैनिपुलेट करेगा? इसमें ऐसी कौन सी ऐसी बीज की कहानी है कि मुझे पता है कि मैंने यहाँ वेट करना है, वो सीआरटी बताती है आपको, सीआरटी समझाती है आपको। ठीक है, इसने मैनिपुलेट किया, जैसे इसने मैनिपुलेट किया मैं यहाँ से एंट्री लगा के बैठ जाऊंगा, क्यों? मेरा $5 का एसएल है, और अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो मुझे कम वो बेच यहाँ पे 30 आरआर मिलेगा, तो मुझे $60 का प्रॉफिट है। साला एक और दफा मैनिपुलेशन करके मैं फिर एंट्री में बैठ जाऊंगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक $5 गया ना, 2 $5 गए ना, 3 दफा $5 गए ना, चौथी दफा तो जाएगा नीचे। चौथी दफा जब वो नीचे जाएगा तो आपके $15 जो आपके लॉस हुए हैं, वो आपका जब रिटर्न आपको $70 आएगा, तो उसमें से $15 माइनस करो ना यार। $70 में से अगर आप $15 माइनस कर देते तो आपके पास पीछे क्या बच गया? 55। सिंपल सा लॉजिकल फंडा। और ये रिजेक्शन एंट्रीज लेना, ये अभी तक ये काम बहुत मुश्किल है, यहाँ पे भजन बैंड बज जाती है आवाम की। ये एंट्रीज आप ले सकते हो, ये एंट्रीज आप ले सकते हो, बट ये एंट्रीज बहुत मुश्किल होती है। तो शहरियार भाई, जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, आपकी जगह भाई मैंने कर दिया, अब आपको पड़ गया खाना। ठीक है जी, अब आप मुझे खाना हाजिर खिलाओगे, क्योंकि हाजिर सर हाजिर। क्योंकि आपने मेरी मेहनत लगवाई है, तो मैं खाने का हकदार बनता हूँ। ठीक है, मैंने सुकून मारना था, आपने मेरी परेड करवा दिया। मैं करना मैंने था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम बन गया ऐसा, तो फिर मैंने कहा चलो फ्लो ना टूटे, दरमियान से होस्ट लेता, वो फिर सही बात नहीं थी। हाँ ये इस भी वजह है, से नेक्स्ट होती रहेगी यार, ये तो चलता रहेगा फंडा, ये तो चलता कोई रहेगा। मसला नहीं। अच्छा शरियार हाँ। यानी मैंने ना वो अपलोड कर दी हैं तीनों, वो भाईजान फिर आपने जिसको भी भेजनी है वो आप भेज दो। क्या चीज भला? ये रिजल्ट्स अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, डन करो, ओके करो, मैं पूछवा दूंगा। मैं इनबॉक्स पूछवा दूंगा, वो आपने मुझे कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपने मुझे कहा था कि वो मुझे भेज दें, वो मैंने भेज दिया आपको। अच्छा, आखिरी बात करके मैं एंड करूंगा यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बात की, $50 प्रॉफिट हुआ आप लोगों को, तो यार डरते क्यों हो? यार क्या कहते डरते हैं, क्यों हो? ये रिवो ट्रेड। जासी एक सवाल ले ले। हाँ जी सवाल करें। उज़ैर बोलो। सर मैंने ना लिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चंस की, तो आप अभी कर लेंगे पूरा? बस मैं ये कह रहा था कि आप चले ना जाएं, इस वजह से फिर मैंने बता दिया। ये कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप।